अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतुलेबी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नाम है मोहब्बतों की आजमाइश। किरण दुल्हन बनी पूरे बेड पर लहंगा फैलाए घूंघट ओढ़े बैठी मुनीब का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खोला और वो शर्मा कर खुद में सिमट गई। लेकिन अगले ही पल बाजू पर किसी की उंगलियों का दबाव महसूस होने पर दर्द से करा उठी और वो इसकी सास थी, ज़हरा बेगम, जो इसका बाजू दबोचे अपनी नफ़रत का इजहार कर रही थी। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो लड़की, तुम इस घर में तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारा घर नहीं बसने दूंगी मैं। तुम्हारी खातिर मेरे बेटे ने मेरी भांजी के रिश्ते से इनकार किया है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझसे जुदा होगी। अब तुम अपनी खैर मनाना। तुम्हारा एक एक दिन अजियत में ना गुजारा तो मेरा नाम भी ज़हरा नहीं। पता नहीं क्या टूना जादू किया है तुमने मेरे बेटे पर, जो इसने 3 साला मंगनी तोड़कर तुमसे रिश्ता बना लिया। इसने रिश्ता बना तो लिया, लेकिन ये रिश्ता मैं कायम नहीं रहने दूंगी। जिन हाथों से तुम्हें ब्याह कर लाया है ना, इन्हीं हाथों से तुम्हें धिक्के मारकर इस घर से निकालेगा मुनीब। लिख लो मेरी बात आज। सिर्फ तेरी वजह से इसने पहली बार माँ बाप से ज़बान दराजी की और मेरे मायके से मेरा ताल्लुक़ ख़त्म करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे मायके वालों का इस घर में दाखिला बंद ना करवा दिया तो फिर कहना। खबरदार, जो तुमने मुनीब को कुछ बताने की कोशिश की तो ज़बान खींच लूँगी मैं तुम्हारी। सुन रही हो ना मेरी बात? गुस्से से इसका बाजू मज़ीद झंझोड़ा। जी आंटी, किरण मुश्किल इतना ही बोल पाई। इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना अपना नुकसान खुद करोगी। जा रही हूँ मैं दिल पे पत्थर रख के। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तुमने, लेकिन सुख तुम भी नहीं पाओगी। एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। किरण कांप उठी सास के इन अल्फाज पर, लेकिन आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सकी। मुनीब कमरे के बाहर चक्कर पे चक्कर लगा रहा था कि कब दरवाज़ा खोले और वह अंदर जाए। बस कर दो, थक जाओगे, नीचे आकर बैठ जाओ। इसकी बड़ी बहन ने इसे नीचे से रेलिंग पर झुक के देखा तो तेज़ी से बोली, नहीं आपी, मैं ठीक हूँ। मुनीब ने ऊपर से ही जवाब दिया, हाँ हाँ, ये अब कहाँ सुनेगा हमारी। इसकी इसके सर पर तो नई नवेली दुल्हन का जुनून सवार है। बस कर दो, आ जाओ नीचे। खा नहीं जाएंगी अम्मा तुम्हारी बीवी को? मुनीब की भाभी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुनीब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर तेज़ी से पलटा। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस अपनी नई बहू को घर के कुछ असूल समझा रही थी। तुम जाओ अंदर, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, थक गई है बैठ बैठ कर। अल्लाह तुम दोनों को हर बुरी नज़र से बचाए और हमेशा खुश रखे, आमीन। मुनीब के सर पर हाथ फेरती हुई नीचे चली गई और मुनीब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो नीचे आई और सोफे पर बैठी मुस्कुरा दी। अच्छी तरह इसकी औकात समझाई हूँ इसे, इसके इस घर में तो आ गई है, लेकिन टिक नहीं सकेगी। बहुत अच्छा किया अम्मी, ये लड़की है ही इसी लायक। बेटी ने भी माँ का साथ दिया। मेरा तो खून जल रहा है, कमरे से बाहर आने को ही नहीं दिल कर रहा था। मेरा पता नहीं क्या पटिया पढ़ाएगी अब मेरे भोले भाले बेटे को। पागल तो इसे पहले ही कर चुकी है। इसे अपने जाल में फंसाकर अब अपनी खूबसूरती दिखाकर अंधा कर देगी। रहने दे खाला, अब इतनी भी खूबसूरत नहीं है वो, फ़रज से तो कम ही खूबसूरत है। बस रंग गोरा होना काफ़ी नहीं, इंसान के नए नकोश भी प्यारे होने चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुनीब को इसमें क्या नज़र आ गया जो उसने इसकी खातिर मेरी बहन को इनकार कर दिया। बड़ी बहू साहबा ने भी दिल खोल कर दिल की भड़ास निकाली। इतना भी लिहाज नहीं मुनीब ने किया कि 3 साल की मंगनी थी और कितने जज्बात जुड़े थे मेरी बहन के। चलो, मेरी बहन का ना सोचता, कम से कम आपका ही ख्याल कर लेता। आपका मैका है वहाँ पर, इसके एक इनकार ने आपको अपनी बहन से और मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसकी सेज को आग लगा दूँ जो हमारी खुशियों के जनाजों पर सजी है। कूल डाउन नबीला, हम सब हैं साथ। ये लड़की से घर में ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। तुम फिक्र नहीं करो और अपना ख्याल रखो। हालत ऐसी नहीं है तुम्हारी जो इस तरह की सोचो। जाओ, जाकर आराम करो। कासिम भाई शाहजब को लेकर कब के कमरे में जा चुके हैं। जाओ तुम भी कमरे में। शाबाश। फ़ैज़ा ने भाभी को का साथ दिया और इसे कमरे में भेज दिया। अम्मी आप भी जाएं कमरे में, क्यों अपना खून जला रही हैं? फ़िक्र नहीं करें आप। इनकी ये खूबसूरती सुहाग रात बर्बाद रात ना बनाई तो फिर कहना आप क्या करने लगी हो तुम? बेटी की बात पर वो चौंक कर फ़िक्रमंदी से बोली, इसकी फ़िक्र आप नहीं करें, आप बस अपने कमरे में जाएं, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। अच्छा ठीक है, जो भी करना जल्दी करो, बस ध्यान रखना कि मुनीब अपने कमरे में ना जा सके। आप फ़िक्र ही नहीं करें अम्मी, आंख दबाते हुए मुस्कुरा दी। मुनीब किरण का हाथ था, मिस से कोलो करार में मसरूफ़ था।
मैं जानता हूँ कि सब के रवैयों से तुम हर्ट हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द सब हमारे रिश्ते को कबूल कर लेंगे। अम्मी फ़िलहाल गुस्से में हैं क्योंकि इनकी भांजी से 3 साला मंगनी तोड़ी है। मैंने जनाब आपकी खातिर तो इनका थोड़ा गुस्सा होना तो बनता है। अगर वो गुस्से में कुछ कह दें तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना मेरी खातिर प्लीज़। किरण की सारी अज़ियत, सारा दर्द उड़न छू हो चुका था मुनीब की मुस्कुराहट देखकर। आपके लिए तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरा वादा है आपसे, मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो आपकी माँ है मतलब मेरी भी माँ है। मैं हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी इंशाल्लाह। मुनीब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, इसके माथे से बिंदिया हटाकर माथे पर होंठ रख दी। अभी माथे पर होंठ रखे ही थे कि फिज़ा की चलाने की आवाज़ पर घबरा गया और तेज़ी में कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ आपी? मुनीब दौड़ता हुआ नीचे आया तो फिज़ा सीढ़ियों के पास अपना पाँव पकड़े रो रही थी। मुनीब को आते देखकर मज़ीद ज़ोर से चलाना शुरू हो गई। दिल घबरा रहा था तो सोचा टेरेस पर थोड़ी वॉक कर आती हूँ। सीढ़ियों से पाँव फिसला और नीचे गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है। नबीला और अदील भी कमरे से बाहर आ चुके थे। मुनीब की अम्मी भी आ गई और बेटी की हालत देखकर मगरमच्छ की आंसू बहाना शुरू हो गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? अभी तो अच्छी भली छोड़कर गई थी मैं, न जाने किस मनहूस की नज़र लग गई मेरी हंसती खेलती बेटी को। उफ, ड्रामेबाज अम्मा और ड्रामेबाज आपी। मुनीब की छोटी बहन शिजा माँ और बहन की चालाकी पर अफसोस से सर हिलाती रह गई। अरे कोई हॉस्पिटल ले जाओ बहन को। मुनीब को अब्बा परेशानी से बोले। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपी, अभी ठीक हो जाएंगी। किरण अपना भारी भरकम लहंगा संभालती हुई मुनीब के सामने फर्श पर बैठ गई और फिज़ा का पाँव गोद में रखकर हील उतारकर साइड पर रखी। घर में हील्स पहनने की बजाय स्लीपर्स पहननी चाहिए आपी। शायद मोच आ गई है आपके पाँव में, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अभी ठीक हो जाएंगी आप। किरण ने फिज़ा का पाँव थोड़ा सा हिलाया तो वो ज़ोर से चलाई और किरण के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई क्योंकि फ़िज़ा का पाँव बिल्कुल ठीक था। किरण को अफसोस हो इसकी हरकत पर, लेकिन सबके सामने इसे बेइज्जत नहीं करना चाहती थी। क्या कर रही हो तुम? इस तरह तो इसकी चोट मज़ीद बढ़ा रही हो तुम डॉक्टर थोड़ी हो। जी आंटी जी, आप सही कह रही हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा तजर्बा है ऐसी चोट को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप ही आप आपी को इनके कमरे में छोड़ दें। और भाभी, क्या मुझे थोड़ा जैतून का नीम गर्म तेल मिल सकता है? हाँ, अभी लाती हो। नबीला सहलाती किचन में घुस के मुनीब और अदील बहन को सहारा देते उसके कमरे में ले आए और बेड पर लटा दिया। नबीला ने कटोरी में तेल किरण की तरफ बढ़ाया तो किरण गोद में टॉवल बिछाए फिज़ा का पाँव गोद में रखे मसाज करना शुरू हो गई। अजीब मुसीबत गले पड़ गई है ये लड़की, फिज़ा ने दिल ही दिल में सोचते हुए माँ की तरफ देखा। रहने दो बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में, इस तरह अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और तुम इस तरह बैठी हो। नहीं आंटी जी, मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा मेरी फैमिली है। ऐसे हालात में आप ही को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप सब अपने अपने कमरों में जाएं और आप ही की फ़िक्र छोड़ दें। जी अम्मी, किरण सही कह रही है, आप सब जाएं, हम दोनों हैं आप ही के पास। मुनीब के कहने पर सब कमरे से बाहर निकल गए और मुनीब सामने सोफे पर बैठा अंगड़ाइयाँ लेता रहा। आप भी जाएं, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। मुनीब की हालत देखकर किरण ने इसे कमरे में जाने को बोला। आर यू श्योर? किरण ने इस बात में सर हिलाया तो मुनीब मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे में चला गया। इसके जाते ही फिज़ा उठकर बैठ गई। बंद कर अपना ये ड्रामा किरण, सबकी नज़रों में अच्छा बनने की एक्टिंग करने से तुम अच्छी बन नहीं जाओगी। ड्रामा कौन कर रहा है कौन नहीं ये तो आप अच्छी तरह जानती है फिज़ा आपी। क्या समझी थी कि इस तरह सीन क्रिएट करके आप मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात ख़राब करने में कामयाब हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं। आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुनीब की जान मुझ में बसती है, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप सबकी मोहब्बतें ना भी मिले ना तो खैर है, मेरे लिए इनकी मोहब्बत ही काफ़ी है। ये तेल रख कर जा रही हूँ पास, अगर कभी सच में चोट लगे तो काम आएगा आपका। तंजिया मुस्कुराहट छालती हुई अपने कमरे में चलेगी। अगली सुबह किरण की बड़ी बहन और भाई नाश्ता लेकर आए। इनके आने पर सिवाय शिज़ा और मुनीब के अब्बा के किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की। किरण टी पिंक का जोड़ा पहने मुनीब के साथ खुशी खुशी कमरे से बाहर आई और बहन और भाई से मिली। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाया, सबका इंतजार करती रही, लेकिन इसकी सास ने खाने से साफ इनकार कर दिया कि हमारे घर में कोई इतना ऑयली खाना नहीं खाता। कोई नहीं खाता लेकिन आज खा ले बेगम कोई नहीं खाता लेकिन आज खा ले बेगम। मुनीब के अब्बा तो खुशी खुशी हलवा पूरी से इंसाफ करने बैठ गए और शिजा और अदील भी माँ के घूरने के बावजूद कुर्सी खींचते हुए ढीठ बनकर खाने में मसरूफ़ हो गए। मुनीब के इशारे करने पर किरण भी मुस्कुराते हुए बैठ गई। इसका बहुत दिल दुखा था सास के इस रवैये से मगर खामोश रही। नाश्ते करने के बाद वो दोनों बहन और बहनोई से मिलकर वापस घर आ गए और मुनीब फिज़ा के कमरे में चला गया। फिज़ा वॉशरूम से बाहर आ रही थी। मुनीब ने इसे आता देखा तो मुस्कुराते हुए सलाम किया। मुनीब को देखकर उसे लंगड़ाना शुरू कर दिया।
मुनीब तेज़ी से आगे बढ़ा, उसे सहारा देते हुए बेड तक ले आया। पूरी रात दर्द से सो नहीं सकी मैं, लेकिन तुम्हें क्या, तुम जाओ अपनी बीवी के पास। आते ही पल्लू में छुपा लिया है इसने तुम्हें। अब्बा भी कह रहे थे कि डॉक्टर के पास ले जाओ मुझे, लेकिन किसी ने मेरा ख्याल ही नहीं किया और मुझे किरण के पास छोड़कर चले गए सब। पता नहीं इसने क्या किया है, मेरे पाँव के दर्द कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गया है। ऐसी कोई बात नहीं आप ही, किरण के बाबा जरा है और बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं तो सीख लिया होगा किरण ने थोड़ा बहुत। आप फिक्र नहीं करे, पहले नाश्ता कर ले फिर चलते हैं हम डॉक्टर के पास। अगर आपका पाँव शाम तक ठीक ना हुआ तो शायद आप मेरे वलीमे का फ़ंक्शन मिस कर देंगी। मैं क्यों करूँगी मिस फ़ंक्शन, तुम डेट चेंज कर दो, बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नामुमकिन है आप ही, सब तैयारियां हो चुकी हैं, अब कैसे कैंसिल हो सकता है? आप खुद बताएं, भाई नहीं आए अभी तक, आपने बताया नहीं इनको चोट का। क्यों इस घर में मेरा ख्याल रखने वाले सब मर गए हैं क्या, जो मैं इनको फ़ोन करके परेशान करूँ? फ़िज़ा गुस्से से चलाई। अगर तुम्हें मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही तो बता दो, मैं अपने घर चली जाती हूँ, लेकिन इस तरह बेइज्जत तो ना करो। तुम्हारी शादी क्या होगी, तुम तो एक रात में ही बदल गए। नहीं आप ही, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मुनीब सर थाम कर रह गया। सब समझ रही हूँ मैं, तुम्हारा जो मतलब था। अम्मी अम्मी अब्बू कहाँ हैं सब? जल्दी आए यहाँ, कोई मुझे टैक्सी करवा दे ताकि मैं अपने हकीकी घर जा सकूँ, क्योंकि इस घर पर तो अब मेरा कोई हक नहीं है। इसके चलाने पर सब कमरे में आ गए। आप ही क्यों सीन क्रिएट कर रही हैं? मेरा वो मतलब नहीं था जैसे आप समझ रही हैं। मैंने तो बस पूछा है कि आपने भाई को इन्फॉर्म किया या नहीं। इसमें इतना चलाने की क्या ज़रूरत है? देखा मी आपने कैसे ज़ुबान दराज़ी कर रहा है बड़ी बहन के साथ। मुझे कह रहा है कि आप मेरे वलीमे के फ़ंक्शन में शिरकत नहीं कर सकती। बेहतर यही कि आप अपने घर चली जाएं। क्या बदतमीज़ी है मुनीब, अदील गुस्से से बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। मुनीबा मुश्किल गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला, पता नहीं आप ही किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं सुबह सुबह मुझ पर। मैंने तो बस इतना पूछा कि आपने भाई को अपनी चोट का बताया या नहीं, क्योंकि बाद में वो हम सब पर नाराज़ होंगे। मैंने पूछकर कोई गलती कर दी है क्या? तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये घर तुम्हारी मलकियत नहीं है। अपनी बीवी को लो और जाओ अपने कमरे में। अभी एक दिन हुआ है शादी को और बहन बोझ लगना शुरू हो गई है। तुम्हें कल को हमें भी घर से निकलने का कह दोगे। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? माँ की बात पर मुनीब परेशान हो गया। और ये क्या, हर बात में आप सब ने शादी शादी लगा रखी है, इस बात का मेरी शादी से क्या ताल्लुक़ है? मैं बताऊँ क्या ताल्लुक़ है? ज़ुबान दराज़ी करे अम्मी के साथ। अदील गुस्से से मुनीब की तरफ बढ़ा। जाओ अपने कमरे में। मुनीब गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में आ गया। तुम यहाँ खड़ी हमारा मुँह क्या देख रही हो? जाओ तुम भी यहाँ से तमाशा देख रही हो मेरी बेटी का। जी। सास के इतने बुरे लहजे पर किरण जी कहती हुई कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे में आई तो मुनीब को परेशान सा सोफे पर बैठे देखा। इसके पास आकर बैठ के कंधे पर हाथ रखा। मुनीब ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। पता नहीं क्या इशू है आप ही को मुझसे जो बात को इतना बढ़ा रही हैं? मैंने तो बस यही पूछा था कि भाई को बताया या नहीं। मैंने ये तो हरगिज़ नहीं बोला कि आप अपने घर चली जाएं। कह रही थी कि वलीमे का फंक्शन किसी और तारीख को रख लो। मैंने मना किया तो चलाना शुरू हो गई। सबको इनविटेशन जा चुके हैं, हाल की बुकिंग हो चुकी है, सब तैयार है। ऐसे हालात में सब कुछ कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। आप फिक्र नहीं करें, जैसे आप ही कहती हैं वैसा कर ले। हमारा निकाह तो हो चुका है, वलीमा आज हो या फिर किसी दिन क्या फ़र्क पड़ता है? मुनीम ने चूम कर इसकी तरफ देखा। पागल हो तुम, हमेशा दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करना तुम्हारी आदत हो चुकी है, क्योंकि खुशियाँ अपनों की खुशी से होती हैं। मुनीब, अगर हम आप ही की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये फ़ंक्शन अरेंज करते हैं तो सोचें इनकी कितनी दिल आज़ारी होगी। इन्हें तो यही लगेगा कि हम खुद गर्ज़ हैं और हमें अपनी खुशियाँ इनकी तकलीफ़ से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। राइट, बात करता हूँ अम्मी से। तुम यहीं बैठो कमरे में, अभी वापस आता हूँ मैं। मुनीब बात करने के लिए कमरे से बाहर आए, लेकिन फ़िज़ा, अदील और अम्मी के साथ डॉक्टर के पास जा चुकी थी। अब्बू, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। मुनीब अपने अब्बू के पास बैठते हुए बोला, अब्बू मैं सोच रहा था कि वलीमे का फ़ंक्शन हम बाद में रख लेंगे। अभी आप ही की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे हालात में ये फ़ंक्शन एंजॉय नहीं कर पाएंगी। वो दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? कोई मजाक थोड़ी है, सारा ख़ानदान को बुलाया है भाई, किस किस को जवाब देते फिरेंगे? ज़रा सी चोट ही तो है, हो जाएगी ठीक। तुम फिक्र नहीं करो, तैयारी करो जाकर। तुम्हारी बहन की तो वैसे भी आदत है बात का बतंगड़ बनाने की, सब जानता हूँ मैं इसकी और तेरी माँ की ड्रामेबाजियाँ। अगर तेरी बहन के पाँव में दर्द होता ना तो पूरी रात सुकून से ना सोती ये, लेकिन ये तो सुकून से सो गई थी। और तेरी माँ भी ख्वाब खराटे मारती रही सारी रात। औलाद तकलीफ में और माँ सुकून से सो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्या मतलब अब्बू? मैं कुछ समझा नहीं। मुनीब ने ना समझी से इन्हें देखा। पता नहीं तुम कब समझोगे बरखुदा, ये तुम्हारी माँ और बहन की चाल है तुम्हारा वलीमा ख़राब करने के लिए। वो नहीं चाहती कि तुम किरण के साथ खुश रहो, इसलिए कभी कोई ड्रामा तो कभी कोई ड्रामा। जिस दिन से तुम्हारे रिश्ते की बात चली है इस दिन से यही कुछ देख रहा हूँ मैं। तुम इनकी फ़िक्र छोड़ो और अपनी बीवी पर ध्यान दो। नई नई शादी हुई है तुम्हें, तुम्हारी जाओ
कहीं बाहर जाने का प्लान बनाओ। अबू सही कह रहे हैं भाई, आप ही ड्रामा कर रही हैं। सुबह मैं इनके कमरे में गई तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। शेजा ने भी बाप का साथ दिया। अब्बू जी कैसे ठीक होगा ये सब? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। एक तरफ किरण है जो मेरी खुशी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, और एक तरफ अम्मी और आप ही हैं जो मेरी हर खुशी बर्बाद करने पे तुली हैं। बेटा, अपनी माँ की फ़िक्र तुम ना करो। फ़िज़ा तो वैसे ही 1-2 दिन में अपने घर चली जाएगी। बाकी बच्चे हम दोनों, हम में से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जी भाई, आप जाएं अपने कमरे में, हम सब संभाल लेंगे। मैं और अब्बू हैं आप दोनों के साथ हमेशा। अम्मी और आपी भी आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगी। दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाकर अपना घर बसाने चलोगे तो यही कुछ होगा। नबीला सोफे पर बैठती हुई बोली, मतलब क्या है आपका भाभी? मुनीब ने माथे पर बल डालते हुए सवाल किया। मतलब ये कि मेरी बहन के आंसू पर पानी फेर कर तुम अपना घर बसाना चाह रहे हो, लेकिन खुश नहीं रहोगे कभी भी। एक ना एक दिन तुम्हें एहसास होगा अपनी गलती का कि तुमने फ़रा को ठुकरा कर खुद अपनी खुशियों को लात मारी है। इस लड़की की खातिर मेरी माँ बाप मुझसे दूर हुए हैं। मैं अम्मी तुम्हारी शादी में शामिल तो थी, लेकिन सिर्फ दुनियादारी के लिए। और कभी वक्त मिले तो सोचना तुमने क्या किया है हम सबके साथ। मेरी तो खैर थी, कम से कम तुम अपनी माँ का ही सोच लेते। 2 बहनों को अलग कर दिया तुमने, और मेरी बहन को जो दुख दिया वो अलग। भाभी, मैंने कोई दुख नहीं दिया फ़रा को, वो मेरी भी कज़न है, मुझे भी एहसास है। लेकिन ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। ये रिश्ता आप सब ने मिलकर तय किया था, जबकि मैंने फ़रा को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। शादी कोई मजाक थोड़ी है, ज़िंदगी भर साथ रहना है। वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकती थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे और इसे मुझसे बेहतर से नवाजे। मेरा और इसका मिजाज बिल्कुल अलग है। किरण बिल्कुल वैसी है जैसी बीवी मैं चाहता था। जो होना था वो तो हो चुका है। आप क्यों इस टॉपिक को बार बार डिस्कस कर रही हैं? ये बात आज यहीं ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। मैं नहीं चाहता किरण को इसके हवाले से कोई तकलीफ पहुंचे या इसकी दिलजारी हो। वो भी अपने सारे ख़ानदान से लड़कर इस रिश्ते से जुड़ी है, सिर्फ मेरी खातिर। इसके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, आप सबके रवैयों की वजह से। लेकिन बेटी की खातिर ये कड़वा घूंट भरा उन्होंने। आप लोग भी थोड़ा दिल बड़ा करें और इसे कबूल कर लें। चाहता हूँ वो अकेली है कमरे में चलता हूँ वो अकेली है कमरे में। अब्बू जी, देखा आपने कैसे ज़बान दराज़ी कर रहा था मेरे साथ। मुनीब के वहाँ से जाते ही नबीला आंसू बहाना शुरू हो गई और ससुर को भी इस मामले में ज़बरदस्ती धकेला। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, सब सही तो कह रहा था। वो बात ख़त्म करते हुए वहाँ से चलेगी और नबीला एक नज़र फ़िज़ा पर डालती हुई अपने कमरे में चलेगी। फ़िज़ा के ड्रामे के बावजूद भी इनका वलीमा ना रुक सका, बल्कि उल्टा फ़िज़ा पूरे फंक्शन में पाँव में पट्टी बांधे किसी मजदूर की तरह कुर्सी पर बैठी शोर से उलझती रही। खैर, ऑफिस से फंक्शन ख़त्म हुआ और अगले दिन मुनीब ससुराल से ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शाम को सब आने वाले थे इन्हें लेने, लेकिन सिवाय शीज़ा और इसके अब्बू के कोई नहीं आया। किरण के घर वालों को ये बात नागवार गुजरी, मगर बेटी की खातिर खामोश रहे और दुआओं में बेटी को रुखसत कर दिया। घर आए तो किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की। मुनीब सलाम करते हुए किरण को साले कमरे में आ गया। ये वलीमे के बाद दुल्हन के अपने घर जाने की ज़ुल्माना रस्म ज़रूरी होती है क्या? क्या मतलब? किरण परेशान हो गई मुनीब के सवाल पर। मतलब ये कि वो किरण के पास और इसके कमर में हाथ रखते हुए इसे अपनी जानिब खींचा। तुम कल पूरी रात अपनी बहन और कज़न के साथ गप्पे लड़ाती रही, मुझे अपने अब्बा जी के पास अकेला छोड़कर। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये बात है, आप मेरा इंतज़ार भी तो कर सकते थे। लेकिन जब मैं कमरे में आई तो आप मज़े से सो रहे थे। और आप कमरे में आई कितने बजे थी ये तो बताएं ज़रा। मैं बताता हूँ, सुबह के 3 बजे जनाब कमरे में आई। शोहर बेचारा इंतज़ार करता, सोता ना तो और क्या करता। शोहर बेचारा? आप बेचारे नहीं, बहुत ड्रामेबाज हैं। जाए सब के साथ बैठे इस तरह अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है या नहीं मैं नहीं जानता, सब जब से हमारे रिश्ते की बात शुरू हुई तब से ही घर वालों का मूड ऐसा ही है मेरे साथ। तो आप इन सब को भी वक़्त दिया करें ना। अभी जिस तरह से आप कमरे में आकर बैठ गई हैं, आपके ख़्याल में ये ठीक है? नहीं ठीक तो नहीं, लेकिन और कोई हल भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब भी सबके पास बैठता हूँ वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है। भाभी कहती हैं कि तुमने मेरा मायका छुड़वा दिया, मेरी बहन के साथ ज़्यादती कर दी वगैरह वगैरह। सिवाय अब्बू और शीज़ा के कोई खुश नहीं है इस घर में। हमारी शादी से यही सिचुएशन मेरे घर पे थी। अब्बू बहुत गुस्सा कर रहे थे कि सब क्यों नहीं आए मुझे लेने। अम्मी के समझाने पर खामोश तो हो गए, लेकिन इनका रवैया कुछ सही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी खुश नहीं है, बस मजबूरी में कर रहे हैं सब कुछ। तुम फिक्र नहीं करो, आस्ता आस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ, सुबह हॉस्पिटल जाना है या फिर कुछ दिन आराम करना है? आराम? 1 हफ़्ता हो गया है मुझे आराम करते हुए, अब इससे ज़्यादा आराम नहीं चाहिए मुझे। जाऊंगी सुबह हॉस्पिटल, क्योंकि मैं इस कमरे में बैठकर बोर नहीं होना चाहती। और राइट मिसेस, मैं चेंज करके आता हूँ। मुस्कुराते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और किरण इसे जाते देखकर ड्रेसिंग के सामने बैठ गई और ज्वेलरी उतार कर मेकअप रिमूव करने में मसरूफ़ हो गई।
अगली सुबह दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई। ये कहाँ जा रही है? फिज़ा ने जानती नज़रों से किरण को देखकर मुनीब से सवाल किया। हॉस्पिटल और कहाँ? मुनीब ने मुख्तसर जवाब दिया और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। अब इसे हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? इतने बड़े डॉक्टर की बीवी तो बन गई है, और क्या चाहिए इसे? क्या मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? मुनीब को फ़िज़ा का लहजा कुछ अजीब लगा। मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम कमा रहे हो तो इसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे 1 महीने की सैलरी ही इतनी है कि अगर ये पूरा साल भी खाए तो भूखी नहीं रहेगी, हर सहूलत मिलेगी इसे। घर बैठकर घर सँभाले, अब हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों अम्मी सही कह रही हो ना? मैं फ़िज़ा ने जानबूझकर माँ को भी साथ घसीटा। भई मैं कुछ नहीं कह सकती, इन दोनों की ज़िंदगी है, जैसे चाहें गुज़ारें, मुझे इस मामले से दूर रखो। और तुम्हें क्या मसला है इसकी नौकरी करने से? जब इसके शौहर को कोई इतराज़ नहीं है तो हम कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? तुम जाओ बेटा, खैरियत से, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्यार से किरण के सर पर हाथ रखती हुई बोली। नबीला और फ़िज़ा जल गई और चूक कर एक दूसरे की तरफ देखा। लेकिन खाला, आपको मेरी नौकरी पर तो बहुत एतराज़ था। जब मैंने कहा था कि मुझे स्कूल में टीचिंग करनी है तो आपने बोला था कि ख़बरदार जो दोबारा नौकरी का नाम लिया तो इसके लिए इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन की बेटी थी और अपनी थी, लेकिन ये पराए घर से आई है। अगर इस पर मैं पाबंदी लगाऊंगी तो ये समझेगी कि मैं बहुत ज़ालिम हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को हमसे कोई शिकायत हो। बहुत अच्छे अंदाज में वो शिकवा भी कर गई और किरण को पराई भी बोल दिया। मुनीब ने किरण की तरफ देखा तो वो भीगी आंखों के साथ मुस्कुरा दी। एक्सक्यूज़ मी, हमें देर हो रही है। मुनीब हाथ साफ करते हुए जाने के लिए उठ गया। नाश्ता तो वो कर ही नहीं सका, बातों से पेट भर चुका था। किरण को चलने का इशारा किया तो वो भी खुदाफिज जाने के लिए उठ गई। अम्मी की बातों का बुरा मत बनाना प्लीज़। मुनीब इसका मेहंदी वाला हाथ होंठों से लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हुए परेशान सा बोला। आप साथ हैं ना, तो मुझे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? किरण मुनीब के कंधे पर सर रखे बोली। मुनीब ने गर्दन मोड़ के इसके माथे पर होंठ रख दिए। आई एम ऑलवेज विद यू माई लव। अम्मी, आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं प्यार आ रहा था अपनी छोटी बहू पर? इन दोनों के वहाँ से जाते फ़िज़ा गुस्से से बोली। खुदा का खौफ कर लो फ़िज़ा, सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हो। कम से कम नाश्ता तो चैन से करने दिया करो हमें। अदील बेजार सा बोला और वहाँ से चल दिया। चली जाऊंगी 1-2 दिन में, तुम बेजार ना हो मुझसे। अदील को जाते देखकर फ़िज़ा जली कटी बोली। मेरा भी हो गया। इसके अब्बू भी वहाँ से उठकर चले गए। प्यार नहीं आ रहा था मुझे इस पर, बल्कि प्यार प्यार में ही गुस्सा निकाल रही थी मैं इस पर। अगर हम मुनीब के सामने इससे ऐसा रवैया रखेंगे तो वो हम सबसे बज़्ज़न हो जाएगा। इससे यही लगेगा कि किरण बहुत मज़लूम है और हम बहुत ज़ालिम हैं, तो हमें इसकी गर्दन पर तलवार सोच समझ कर रखनी पड़ेगी। कराद कुछ सोचा है मैंने? वो बोलने ही वाली थी कि नज़र शिज़ा पर पड़ी। तुम यहाँ बैठी क्या हमारी बातें सुन रही हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? जा रही अम्मी। शिज़ा अफसोस से सर हिलाती हुई वहाँ से चलेगी। ये मुनीब की चमची है अम्मी, हमारी सारी बातें मुनीब को बता देगी। नबीला ने भी सास का साथ दिया। जानती है इसलिए तो भेज दिया है इसे यहाँ से। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तीनों ने खुफिया प्लानिंग बनाई और हंसती। मुनीब इससे खुद नौकरी पर ना छुड़ाने पर तो फिर मुनीब इसे खुद नौकरी ना छुड़ाए तो फिर कहना। सही कह रही हैं आप खाला, यही एक तरीका है। नबीला राजदार अंदाज में बोली और तीनों हंसती वहाँ से उठ गई। 1 हफ्ते बाद किरण और मुनीब घर आए तो ज़ारा बेगम ने सारा घर सर पे उठा रखा था। भूख से बुरा हाल था। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया शिज़ा, कब दोगी रोटी? जब मैं मर जाऊंगी। टीवी लॉन्च के सोफे पर बैठी चला रही थी। मुनीब परेशानी से माँ की तरफ बढ़ा। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ है सब? आज खाना शिज़ा क्यों नहीं बना रही? नबीला भाभी कहाँ है? नबीला अपने घर गई है, तुम्हारी खाला की तबीयत ठीक नहीं है और फ़िज़ा भी अपने ससुराल चली गई है। इसका भी घर बार है, आखिर कब तक हम सब पर बोझ बन के बैठी रहती है यहाँ? अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। वो कुछ बोलने वाली थी कि नज़र किरण पर पड़ी। अरे आ गई मेरी बेटी, जाओ आराम करो, थक गई होगी, खाने की फ़िक्र मत करो, वो कमरे में पहुँचा दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। किरण शर्मिंदा से अपने कमरे में चली गई। मुनीब इसके पीछे कमरे में आ गया। मेरा ख्याल है तुम्हें शिज़ा की मदद करनी चाहिए खाना बनाने में। अम्मी का ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए भूख से। जी मैं भी यही सोच रही थी। फ्रेश होकर जा रही हूँ नीचे, पहले फ्रूट्स काट देती हूँ, आंटी को फिर खाना देती हूँ। श्योर। मनी मुस्कुराते हुए नीचे चला आया और माँ के पास बैठ गया। अम्मी आप फिक्र मत करें, किरण आ रही है नीचे, वो संभाल लेगी सब। ना ना, इसको काम पर लगाने की क्या ज़रूरत है बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अभी अभी हॉस्पिटल से थकी आ रही घर आई है, वो इसे आराम की ज़रूरत होगी। तुम हमारी वजह से ज़बरदस्ती मत करो इसके साथ। अगर वो घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे भी इतने बड़े डॉक्टर की बीवी है, चाहे तो 10 नौकरानियां रख सकती है। इसे काम करने की क्या ज़रूरत है भला? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आज तक इस घर में कभी मुलाजमा ने खाना बनाया है जो आप बनाएंगी? किरण भी इस घर की बहू है। जितनी जिम्मेदारी नबीला भाभी की है इतनी ही जिम्मेदारी इसकी भी है। अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगी। आप बेफिक्र हो जाए और बोझ वाली बात आप दोबारा मत करिएगा। माँ बच्चों पर कभी भी बोझ नहीं होती। जहाँ तक बात है ज़बरदस्ती की, तो ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ। मैं अगर इसे
बुलाने ना भी जाता तब भी वो फ्रेश होकर नीचे ही आ रही थी। किरण मुस्कुराती हुई बाल कैचर में बांधती हुई एक नज़र मुनीब पर डालती हुई किचन में चली गई। अस्सलाम वालेकुम शीज़ा को सलाम करती किचन में दाखिल हुई। वालेकुम सलाम भाभी, आप यहाँ क्यों? मैं किचन में नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था, आपका अपना घर है, जब मर्जी आई यहाँ। मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद करवा दी जाए अपनी छोटी नंद साहिबा की। ओ नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं भाभी, आप बाहर इंतज़ार करें, खाना बन जाएगा। खाला की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो नबीला भाभी को जाना पड़ गया, वरना इनकी होते हुए तो हमें कभी फ़िक्र ही नहीं हुई खाने की। सब कुछ सुकून से मिल जाता है मेज़ पर, तो क्या हुआ अगर बड़ी भाभी घर नहीं है तो छोटी तो घर है ना, आज भी आपको खाना टेबल पर मिलेगा सुकून से। किरण पुरसुकून से फल काट कर प्लेट में सजाती हुई बोली, एक्चुअली डेट्स गुड फॉर मी, लेकिन भाभी आपको खाना बनाना आता तो है ना? फ़िज़ा की बात सुनकर किरण हंसती हुई फ्रूट्स वाली प्लेट ट्रे में सजाती हुई किचन से बाहर चली गई और सास बेगम को थमाकर वापस किचन में आ गई। नाराज़ तो नहीं होंगी आप भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि आजकल की लड़कियों को कुकिंग का शौक बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे मुझे नहीं है। आप तो वैसे भी जॉब करती रही हैं, तो कहाँ वक्त मिलता होगा घर के कामों के लिए। तुम्हारी बात ठीक है शीज़ा, लेकिन ज़रूरत और शौक़ हमें सब कुछ सिखा देता है। कुकिंग मेरा शौक़ था और ज़रूरत भी, क्योंकि मेस के खाने खाकर मैं बहुत बोर हो चुकी थी। सो आई जॉइन अ कुकिंग क्लासेस फॉर 3 months एंड आफ्टर 3 months अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ परफेक्ट शेफ़। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी, आपने तो दिल खुश कर दिया। बस अब जल्दी जल्दी अपने हाथों का जादू चला दें हम सब पर। वैसे भाई के दिल तक तो पहुंच गई हैं आप, लेकिन अम्मी के दिल तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको बता देती हूँ। राज की बात है, अम्मी खाने की बहुत शौकीन है, इनका दिल जीतना है तो रोज़ रोज़ मज़े के खाने खिलाती रहें इनको, नबीला भाभी की तरह। इनको जब भी अम्मी से कोई बात मनवानी होती है ना, तो अच्छी सी डिश बनाकर खिला देती हैं इनको और अम्मी मान जाती। ज़रूर, किरण ने मुख्तसर जवाब दिया और खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। खाना खाकर मेज़ में खाना खाकर कमरे में आई और फ्रेश होकर नमाज़ पढ़कर टेरेस पर चली गई, क्योंकि मुनीब सो चुका था। कुछ अजीब सा नहीं है ये सब? भाभी अचानक अपने मेके चली गई, जबकि वो कह रही थी कि इनके घर वाले बहुत नाराज़ हैं इनसे और आप ही को भी अचानक अपने घर की याद आ गई। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है ताकि मुझ पर काम का बोझ डालकर मुझे हॉस्पिटल जाने से रोका जाए। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही हूँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना। बू इस सोच में गुम थी कि अचानक किसी ने इसके कंधों पर हाथ रख दिए। चूंकि पड़ ली तो पीछे मुनीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। डरा दिया आपने, कसम से इसके कंधे पर सर रखे हंस दी। डराया तो आपने दिया था मुझे, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका कमरे में और आप यहाँ खड़ी हैं। बस कर दें, आप अभी भी कमरे से आ रही हूँ, आप मज़े से सो रहे थे मेरे बगैर। हाँ तो आप साथ ही नहीं थी तो ज़रा सी आंख लगी मेरी, वरना आपके साथ तो नींद ही उड़ जाती है मेरी। ज़्यादा मक्खन ना लगाएं, चले कमरे में कॉफ़ी लेकर आती हूँ आपके लिए। किरण मुस्कुराती अपना हाथ आज़ाद करती हुई वहाँ से चलेगी। मुनीब बेचारा कंधे चाहते हुए अंदर चला गया। कुछ देर बाद किरण कॉफ़ी लेकर आई और दोनों ने साथ बैठकर कॉफ़ी पी। मुनीब अभी सोने के लिए लेटा ही था कि इसका फ़ोन बजना शुरू हो गया। उसने वॉइस करते हुए नंबर देखा तो फ़रा की कॉल थी। फ़रा की कॉल, वो भी इस वक्त हैरानगी से फ़ोन को देखा और एक नज़र किरण पर डाली। वो ट्रे उठाकर किचन में चली गई। ना चाहते हुए भी मुनीब ने कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, रस्मन सलाम किया। वालेकुम सलाम। मुनीब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? इस वक्त तो कॉल की, सब खैरियत? क्यों आपको कॉल करने के लिए? क्या मुझे किसी बुरी खबर का इंतज़ार करना चाहिए था? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका मतलब चाहे जो भी हो, मैं समझ गई हूँ। आपको मेरा कॉल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानती हूँ हमारी मंगनी टूट चुकी है, लेकिन एक रिश्ता अभी भी है हमारे दरमियान। अम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और आपने कॉल करके हाल पूछना भी गवारा नहीं किया। पहले तो दौड़े चले आते थे। अम्मी बहुत ज़्यादा गिला कर रही हैं, आपको तो ज़रा परवाह नहीं हमारी, लेकिन एक आपकी भाभी हैं जो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। आप लोगों की फ़िक्र सताई जा रही है इन्हें, कि पता नहीं कि अभी तक खाना खाया होगा आप लोगों ने या नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किरण ने खाना बना लिया था, भाभी से बोलो रिलैक्स रहें। और खाला का गिला मैं सुबह दूर कर दूंगा। कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने इस वक्त कॉल करके? आपके लहजे से ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत बेजार होकर बात करें मुझसे। फ़रा तुम मार खाओगी मुझसे। अब किरण कमरे में दाखिल हुई और फ़रा के नाम पर चूंगी। ओके, खुद अल्लाह हाफिज़, मैं सुबह कॉल करता हूँ खाला को। फ़रा के जवाब देने से पहले ही मुनीब ने कॉल काट दिया और किरण की तरफ मतवज्जो हुआ। कज़न की कॉल थी, भाभी की छोटी बहन फ़रा, वही जिससे आपका रिश्ता तय हुआ था। किरण शक भरे अंदाज में भुएं उकेरते हुए बोली, ये कहना ज़रूरी था? इसके अलावा एक और रिश्ता भी हमारे दरमियान। मैं छोटी बहन समझता हूँ उसे, और इसने कॉल मेरे लिए नहीं खाला की तबीयत का बताने के लिए की थी। मैंने इनका हाल नहीं पूछा। मुनीब की इतनी सफाई देने पर मुस्कुराती हुई बेड की दूसरी जानिब मुंह मोड़कर लेट गई। क्या वह नाराज़ हो गई हो क्या? मुनीब ने इसके कंधे पर सर रखते हुए उसकी जानिब झुकते हुए परेशान सा बोला।
अगर आप बोलेंगे तो मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा, इसका यही बेहतर होगा। किरण जानबूझकर सीरियस होती हुई बोली। तो अगर नाराज़ नहीं है तो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने का मतलब इधर मेरी तरफ चेहरा करके सोए ना। किरण गुस्से से मुनीब की तरफ पलटी और उसके गाल खींचते हुए मुस्कुरा दी। डरते हुए बहुत क्यूट लगते हैं आप। बदले में मुनीब ने के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? मैं आपसे डरता नहीं हूँ, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था। रियली? बताने में और एक्सप्लेन करने में बहुत फ़र्क होता है डियर हस्बैंड। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। प्लीज़ ये लाइट बंद कर दे, बहुत नींद आ रही है। ओके। मुनीब ने पलटकर लैंप बंद कर दिया। इसके बालों में सर छुपाए सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह किरण जल्दी उठ गई और हॉस्पिटल जाने से पहले ही सबका नाश्ता बना दिया। ज़ारा बेगम के तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। इनकी प्लानिंग पर पानी जो फेर दिया था किरण ने। इन्हें तो लगा था कि किरण घर के काम नहीं करेगी और इन्हें बेटे के सामने बेचारी बनने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। किरण इनकी सोच से भी ज़्यादा हुनरमंद निकली। दोनों को हंसते मुस्कुराते जाते देखकर जल का कोयला बन गई। इनके जाते ही फ़ौरन फ़िज़ा को कॉल लगा दी। फ़िज़ा ने कॉल काट दी। गुस्से में आग बबूला बनी अपने कमरे में चली गई। ये लड़की तो बहुत चालाक निकली। ये हमारी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दे रही। जितना मैंने सोचा था इससे कई गुना ज़्यादा तेज़ है ये। एक तो ये फ़िज़ा भी कॉल नहीं उठा रही, ऊपर से नबीला भी अपने घर जाकर बैठ गई है। मैं अकेली रह गई हूँ यहाँ। मुनीब की अम्मी जलीकट्टी अपने कमरे में बैठी सी। मैं सोच में गुम थी। मेरे बेटे को तो जैसे काबू कर लिया इसने। मेरी एक नहीं सुनता जब से इससे रिश्ता तय हुआ है, और अब तो ये हमेशा के लिए इसके साथ रहेगी। अब तो यकीनन मुनीब मेरे हाथों से गया। मेरा बेटा अब मेरा पहले वाला मुनीब नहीं रहा। आखिर थका आकर सोफे पर बैठ गया। सर थाम कर आंसू बहाना शुरू हो गए। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। पता नहीं क्यों उसने फराह को छोड़कर चालाक लड़की को पसंद कर लिया। अपनी माँ का मायका छूटने का भी ज़रा डर नहीं रहा। मेरी जान से प्यारी बहन बीमार है और मुझे इसके घर जाते हुए भी डर लग रहा है। कैसे सामना करूँ इसका सामना कर भी लूँ तो बहनोई और भांजी का सामना कैसे करूँ? सही कहते हैं फर्माबरदार औलाद भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत होती है। पता नहीं कहाँ गलती होगी मेरी तरबियत में। इस लड़की ने मुझसे मेरा बेटा और मायका सब छीन लिया। सुकून से तो मैं भी नहीं जीने दूंगी इसे। इसकी भूल है कि ये सुकून से रहेगी। जब तक इसे अपने घर और बेटे की ज़िंदगी से ना निकाल दिए तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। मोबाइल उठाया और दोबारा फ़िज़ा का नंबर डायल किया। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ा ने गहरी सांस लेते हुए बेजारी से सलाम किया। वालेकुम सलाम। यहाँ माँ की जान पर बनी हो, तुम बड़े सुकून से कह रही हो। जी अम्मी। वाह बेटी हो तो ऐसी। क्या हो गया अम्मी? क्यों सुबह सुबह इतनी जली कटी बातें बोल रही हैं? कॉल काट दी इसलिए नाराज़ हैं? मेरी मजबूरी थी, नाश्ते का वक्त था, मेरी सास सर पर बैठी थी और आप कॉल कर रही थी। मेरा भी अपना घर है अम्मी, 100 काम होते हैं मुझे भी। हर वक्त आपके घर के मसले सुलझाने के लिए तो नहीं बैठी मैं। आपके दामाद साहब अभी अभी घर से गए हैं। एतराज़ कर रहे थे कि हर वक्त माँ के घर बैठी रहती हो, कभी सुकून से घर भी बैठ जाया करो। हाँ तो तुम अपने शोहर की ताबेदार बन जाओ। माँ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जीऊँ या मरूँ तुम्हें क्या? अल्लाह ना करे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? सुबह मरे आपके दुश्मन। मुझे अपने घर को भी तो देखना होता है। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बस करो और शर्मिंदा ना करो माँ को। मैं ये कह रही थी कि अज़हर के साथ शाम को चक्कर लगाना खाला की तरफ। तबीयत सही नहीं है तुम्हारी खाला की। मैं नहीं जा सकती लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। अच्छा अम्मी, मैं बात करती हूँ अज़हर से, क्या कहते हैं वो बता दूँगी। फिर आपको बताना नहीं है, बता नहीं देना बल्कि जाना है, लाजमी जाना है। और आज ही मेरा दिल बहुत हलकान हो रहा है बहन की तबीयत का सुनकर। और तुम कह रही हो कि बताती हूँ अम्मी। अगर इतना ही दिल हलकान हो रहा है तो आप खुद क्यों नहीं चली जाती? आपकी सगी बहनें हैं, कोई आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता? बस कर दें खालू जान से डरना, अपना डर ख़त्म करें और जाएं। जो होना था वो हो गया। अब क्या आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही डर के बैठी रहेंगी? तो क्या करो? जिस दिन मुनीब और फ़राह का रिश्ता टूटा था तुम्हारे खालू ने साफ कह दिया था कि हमारे घर का कोई भी फ़र्द इनके घर नहीं आ सकता। मैं किस मुँह से जाऊँ? मेरे बेटे ने मुझे ही कहीं मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। तुम्हारे मामू भी नाराज़ हैं, वो भी सीधे मुंह बात नहीं करते। भाभियाँ मेरी तो खैर से पहले ही मुंह फुलाए रखती हैं। अब तो एक बहाना मिल गया है इन दोनों को मुंह फुलाने का। और तुम्हारी नानी अम्मा भी तुम्हारी खाला और फरा के साइड ले रही हैं। इस लड़के ने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी है मेरे मेके में। किसको जवाब देती फिरूँ मैं? किसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं अम्मी। जो वक़्त गुज़रना था गुज़र चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। हम ज़्यादा से ज़्यादा किरण को मुनीब से दूर कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकेंगे। मुझे नहीं लगता ये सब इतना आसान होगा कि जितना हमें लग रहा है। ये किरण बहुत चालाक लड़की है। खैर आप छोड़िए इस बात को, अपना ख्याल रखिए और दबा कर खिदमत करवाएं अपनी नई नवेली बहू रानी से। मैं एक हफ्ते से पहले नहीं आने वाली और ना ही नबीला को वापस आने दूंगी। आप इसे चुड़ैल को घर के कामों में जितना उलझा कर रख सकती हैं रखिए। इतना उलझाएं कि ये खुद तंग पड़ जाए। ये कहाँ तंग पड़ने वाली है फ़िज़ा? मैं तो खुद हैरान हूँ इसकी चालाकियों पर। मुझे तो लगा था कि खाना बाहर से मंगवाने का कहेगी, लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया। इसने बड़ी आसानी से सारा खाना खुद तैयार किया। अभी नाश्ता भी मेरे मुंह पर तो जैसे तमाचा मार के चली गई हॉस्पिटल के। ये ले साहब साहिबा आपकी जूती आपके सर।
ओहो अम्मी बस कर दे, इसके साथ तमाचे सूद समेत इसके मुंह पर ना मारे तो मेरा नाम भी फ़िज़ा नहीं। अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, थोड़ी मसरूफ़ हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कॉल बंद करके फ़िज़ा फ़ोन साइड पर रखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मुलाज़मा से घर के सारे काम ख़त्म करवाने के बाद कमरे में आई और ज़ोहर की नमाज़ अदा करके किचन में आई तो हैरत की इंतहा ना रही। किरण खाना बनाने में मसरूफ़ थी। इनको आते देखकर मुस्कुराते हुए सलाम किया। अपने काम में मसरूफ़ होगी। आपको कुछ चाहिए, फ्रूट्स या सलाद कुछ चाहिए तो बता दें, मैं पहले बना देती हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने सोचा आज घर जल्दी चली जाती हूँ ताकि खाना वक़्त पर बना लूँ। मुनीब गेट पर ही छोड़कर चले गए। मुझे थोड़े मसरूफ़ थे वरना वो भी जल्दी घर आ जाते। आप तो जानती हैं सरकारी मुलाज़िम होना कौन सा आसान होता है, ज़रा से इधर-उधर हुए नौकरी ख़तरे में पड़ जाती है। तो मैंने इन्हें वापस भेज दिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। ए लड़की, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारे ये ड्रामे। तुम जो अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो ना, बंद करो ये सब। अच्छी तरह जानती हो तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को नहीं, गलत हैं आप भी अच्छी तरह जानती हैं हम मिडिल क्लास लड़कियों को। किरण ने इनकी बात दरमियान में ही काट दी। हम मिडिल क्लास लड़कियों को विरासत में सब्र दिया जाता है और रुखसत होते वक्त इन कान में एक नसीहत दी जाती है कि बेटी, जहाँ जहाँ तुम्हारे समझौता करने पर रिश्ता बचे से अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर हाल में झुक जाना, अपने ससुराल को अपने घर और अपने शोहर के माँ बाप को अपना माँ बाप समझना। यकीनन मैं आपको माँ ही समझती हूँ, लेकिन आपने तो आते ही मुझे मेरी औकात दिखा दी कि इस घर में आई तो मुनीब की मर्ज़ी से हूँ, लेकिन रहूँगी आपकी मर्ज़ी से। मैंने रिश्ता होने से लेकर आज तक आप लोगों के साथ हर रिश्ता दिल से निभाया है, मगर आप लोग मुखलिसी के काबिल ही नहीं है। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी आप लोगों के दरमियान ऐसे है जैसे शिकार के इर्द गिर्द शिकारी, लेकिन मैं आप शिकारी के हाथ आने वाली नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपकी बेटी जैसी चालबाज लड़कियों के दरमियान गुजारा है। आपकी बेटी की चालाकियों का मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ मैं। और रही बात आपकी बेटी की ज़िंदगी में तो शामिल हो ही चुकी हूँ, फिर चाहे इसमें आपकी रजामंदी शामिल थी या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुनीब की ज़िंदगी से मुझे अल्लाह के सिवा कोई नहीं निकाल सकता। बेहतर यही होगा कि आप मुझे कबूल कर ले, वरना आपके पास और कोई हल नहीं बचता। ये पाँव टूटने का ड्रामा और भाभी का इस तरह घर से अचानक माँ के घर चली जाना सब प्लानिंग है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, लेकिन खामोश हूँ। बेहतर है आप लोग भी मेरी खामोशी से समझ जाएं, वरना संभालना आता है मुझे। मैं घर की चारदीवारी में घुटकर रहने वाली लड़की नहीं हूँ जो चुपचाप हर जुल्म सहती जाऊंगी। अपने शोहर की इज्जत व वक़ार की खातिर सब सह रही हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लरबेज हो गया, आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम आपस में दोस्ती कर लें। जब ज़िंदगी साथ गुजारनी है तो इतनी रंजिशों का क्या फ़ायदा। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो लड़की, मुझे समझाने की कोशिश ना करो। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें कैसे इस घर से और अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालना है। जो काम कर रही हो वो करो और अपनी खैर मनाओ। बड़ी आई मेरी बेटी से मुकाबला करने वाली। गिनती के चंद दिन हैं तुम्हारे पास, से चाहे लाख खिदमतें कर लो, इस घर में हमेशा नहीं रह सकती तुम। अपने ये हथकंडे अपने शोहर तक महदूद रखो, मुझ पर तुम्हारे मीठे अल्फाज का कोई असर नहीं पड़ने वाला। गुस्से में एक हकारत भरी नज़र किरण पर डालती हुई किचन से बाहर निकल गई। किरण ने अफसुदगी में गहरी सांस ली और कंधे कुचाती हुई मुस्कुरा दी। सही कहते हैं लोग, बेटियों से नहीं बेटियों के नसीब से डर लगता। खैर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हो सका मैं रिश्तों को खलूस और समझौते से निभाने की कोशिश करूंगी, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने इसे आजमाइश में डाला है तो बाहर निकालने का भी रास्ता वही निकालेगा। शाम को मुनीब घर आया और आते ही माँ से खाला की खैरियत पूछने जाने की इजाज़त मांगी। वह उल्टा इसी पर बरस पड़ी तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अपनी बीवी को वहाँ लेकर हरगिज़ ना जाना। तुम्हारे खालू पहले ही बहुत नाराज़ हैं, इस लड़की को देखेंगे तो और भी भड़क उठेंगे, और भड़कना बनता भी है इनका। तुमने इनकी बेटी से मंगनी तोड़कर इससे शादी कर ली है, इनका गुस्सा तो वाजिब है। अम्मी आप सही कह रही हैं, इनका गुस्सा वाजिब है, लेकिन मैं किरण के बगैर कैसे जा सकता हूँ। बीवी है मेरी और इसका हक बनता हर जगह मेरे साथ जाए। आखिर कब तक हम ऐसे छुप कर बैठे रहेंगे। पुराना न्याल है मेरा वहाँ, अब मैं सबसे रिश्ता ख़त्म करके तो नहीं बैठ सकता। बस पसंद की शादी की है मैंने, कोई गुनाह तो नहीं किया जो सब मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। जब से शादी तय हुई है तब से यही कुछ सुन रहा हूँ, इससे रिश्ता ख़त्म, इससे रिश्ता ख़त्म। रिश्ते ऐसे थोड़ी ना ख़त्म होते हैं, जो होना था हो गया, वैसे बैठने का फ़ायदा। ऐसे करें आप भी तैयार हो जाएं, मेरे साथ जाएंगी, आज नहीं तो कभी नहीं। खाला की तबीयत ख़राब है, आप ऐसे सुकून से कैसे बैठ सकती हैं। खाना खाकर तैयार हो जाएं, सब चलते हैं। जी अम्मी, मुनीब सही कह रहा है, अदील ने भी छोटे भाई का साथ दिया। नहीं मैं नहीं जा सकती, तुम्हारे खालू ने साफ साफ कह दिया था कि हमारे घर का कोई फ़र्द इनके घर ना आए। नबीला तो जा सकती है, बेटी है इनकी, और अदील भी जा सकता है, ये दामाद है लेकिन हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते अम्मी, चलते हैं, छोड़े सब बातें। खालू ने जो सब कहा गुस्से में कह दिया, ज़रूरी तो नहीं है कि अब हम वहाँ जाएं ही ना। जाओ मुनीब, तुम रेडी हो जाकर अपनी मिसेस को भी तैयार करो।
अम्मी को मैं मना लूँगा। ठीक है भाई। मुनीब मुस्कुराते अपने कमरे में चला और अदील माँ को मनाने में मसरूफ़ हो गया। आखिरकार खाना खाने तक इनको मनाने में कामयाब ही हो गया। सब ने खाने की खूब तारीफ़ की और तैयार होकर घर से निकल पड़े। फ़िज़ा भी अपने शौहर के साथ पहले से वहाँ मौजूद थी। बहुत खुशी खुशी इन सब का इस्तकबाल किया गया। दिलों में रंजिशें बाकी थी, लेकिन घर आए मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। फ़राह दूर बैठी मुनीब और किरण को मुस्कुराते देखकर अजीब जलन का शिकार हो रही थी। फ़राह का भाई खिज़र घर आए तो सबके सामने देखकर चूम गया और बेदिली से सलाम करते हुए बैठ गया। इनकी नज़रें किरण पर ही जमी थी। इसकी आंखों में किरण के लिए अजीब सा गुस्सा, हकारत थी। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दोनों का साथ बैठना। ये जगह मेरी बहन की थी जो उस लड़की ने छीन ली। क्या हुआ, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो मेरी भाभी को? फ़िज़ा अपनी जगह से उठकर खिज़र के पास बैठ गई और इसके कान में सरगोशी की। कहे कहीं दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा किरण पर? खिज़र ने गुस्से से फ़िज़ा को घूरा और भुरें अचकाते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे जहर लग रही है लड़की और आप कह रही हैं कि दिल आ गया। क्या हो गया? आप ही खुश होश में तो हैं? आप अपनी भाभी की बात कर रही हैं? आपको कुछ अंदाज़ा है? आपको वटएवर कौन सी भाभी? सिवाय मुनीब के कोई इससे घर का फ़र्क नहीं समझता। भाभी माय फुट। हम तो इसको घर से निकालने की प्लानिंग बना रहे हैं और तुम इसका रिश्ता मुझसे जोड़ रहे हो। तमीज़ करो खिज़र। पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है आप औरतों के दिमाग में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलता हूँ, अभी जिम से आई हूँ, फ्रेश होने जा रहा हूँ। आप इंजॉय करें, काफ़ी टाइम बाद सब इकट्ठे हुए हैं। कैरी ऑन, एक्सक्यूज़ मी। खिज़र मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया और फ़िज़ा ने इसे जाते देखकर गहरी सांस ली। अभी खिज़र कमरे में पहुंचा ही था कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर पलटा। फ़िज़ा अपी आप, कोई काम था? अभी तो मैं बाहर से आया हूँ, कोई काम था तो मुझे बता देती। हाँ काम तो है तुमसे एक, वो भी बहुत ज़रूरी। बाहर सब थे तो सोचा यहीं आकर तुमसे बात कर लूँ। आइए बैठे जी, बताएं आप ही क्या काम है? फ़िज़ा थोड़ा हैरतज़दा सा होकर बोला और कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। फ़िज़ा मुस्कुराती हुई टांग पर टांग जमाए सोफ़े पर बैठ गई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी बात ज़रूर सुनोगे। तुम जानते हो मुनीब ने जो कुछ किया हम सब पर क्या गुजरी है। इसकी इस हरकत से अम्मी हर वक्त डिप्रेशन में रहती है। क्यों खाला डिप्रेशन में क्यों रहती है? खिज़र थोड़ा हैरान हुआ फ़िज़ा की बात पर। किरण की वजह से अम्मी को अच्छी नहीं लगती और वो अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। इसकी वजह से मुनीब ने फ़राह से मंगनी तोड़ दी और अम्मी के बहन भाई इनसे दूर कर दिए। क्या तुम्हें अपनी बहन की आंखों में दर्द नज़र नहीं आता? इस लड़की ने फ़राह का हक छीन लिया है। जैसे तुम भाई हो, तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए अपनी बहन का। एक्सक्यूज़ मी, कैसी बातें कर रही हैं आप ही? फ़राह और मुनीब भाई की मंगनी हुई थी, निकाह नहीं, किस हक की बात कर रही हैं आप? मैं मानता हूँ मुनीब भाई ने गलत किया है, इनकी अपनी ज़िंदगी है, जो चाहे करें। ठीक है, हमें वक्ती तौर पर बुरा लग रहा है, लेकिन यही बेहतर है कि इनके लिए हो सकता है वो सबके दबाव में आकर फ़राह से शादी कर भी लेते। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी शादी का, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो मजबूरी में निभाते। जो होता है अच्छा होता है। आप भी फजूल दकियानुसी सोच लेकर बैठ गई हैं। हर हाल में दोनों को अलग करके छोड़ना है। थोड़ा सा होश कर लें, सोचे क्या करने जा रही हैं आप। और ऊपर से मुझे भी शामिल करना चाहती इस काम में। भला मैं क्यों ऐसा काम करूं? वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जिस तरह फ़राह के लिए तकलीफ़ हो रही है हम सबको, इसी तरह इसके घर वालों को भी तकलीफ़ हो सकती है। और भाभी हैं वो आपकी, ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? वटएवर भाभी माय फुट। मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। इसका रिश्ता बस मुनीब तक ही महदूद है और कोई इससे रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरी बात सुनो, तुम मेरे कज़न हो या इसके जो इसकी साइड ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा आप ही, बस सही और गलत का फ़र्क समझा रहा हूँ आपको। चाहे आप बाहर जाएं या बाहर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फ़िज़ा गुस्से में आग बबूला पाँव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और खिज़ा किसी गहरी सोच में गुम हो गया। एक हफ्ते बाद नबीला अभी तक अपने मेके में थी। किरण सुबह हॉस्पिटल जाती है, ड्यूटी से वापस आकर खाना बनाती है। दिन रात की मेहनत से थक कर चूर कमरे में जाती तो मुनीब सो चुका होता। ड्यूटी के साथ साथ घर को संभालते अपनी ज़िंदगी तो जैसे भूल ही चुकी थी। सिर्फ चंद दिनों में ही इसके घर के मकीनों ने इसका जीना हराम कर दिया था। सुबह नाश्ता बनाना, किचन समेट कर हॉस्पिटल जाना, फिर से घर आकर खाना बनाकर किचन समेटते समेटते रात के 11 या 12 बज जाते। मुनीब वक़्त पर सोने का आती था और वो खुद भी थकी हारी सी बिस्तर पर गिरते ही सो जाती। लेकिन आज इसने अपने लिए वक़्त निकालने का सोचा। मामूल के मुताबिक अदील अपने अब्बू के साथ ऑफिस था, शिज़ा यूनिवर्सिटी और मुनीब हॉस्पिटल। लेकिन किरण आज घर थी। तबीयत का बहाना बनाकर वो आज हॉस्पिटल नहीं गई थी और मुनीब के घर आने से पहले सारे काम ख़त्म करके कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग बनाई। इसकी सास से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि किरण को आराम करने का वक़्त मिले। जल्दी बुनती घर से बाहर चली गई। किरण को कह दिया कि हम साइयों की तरफ जा रही है। किरण ने मुस्कुराते हुए जी आंटी करो, खुशी खुशी अपने काम में मसरूफ़ होगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1 घंटे बाद बेल हुई। घर पे इसके अलावा और कोई नहीं था। मुलाजमा भी जा चुकी थी, इसके सास भी घर पे नहीं थी। खैर मुसलसल बेल की आवाज़ पर गेट पर पहुंची। डरते डरते अंदर से ही आवाज़ दी, कौन? मैं खिज़र, नबीला आपी का भाई। खिज़र किरण में सोच में पड़ गई, लेकिन नबीला के नाम पर थोड़ी मुतमिन हो गई। दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम खिज़र सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। किरण हैरत ज़दा सी दिखती रह गई, क्योंकि इस वक्त वो घर में अकेली थी। इस तरह अचानक खिज़र का आना इसके हाथ पाँव
फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता देखकर वो बहुत हैरान हुई। वालेकुम सलाम, आए आप अंदर। मुश्किल खुद को संभाला, दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराती हुई अंदर चली आई और खिज़र को टीवी लॉन्च के सोफे पर बैठने का बोल कर किचन में चली गई। चंद मिनट बाद ट्रे में जूस का गिलास उठाए मेज़ पर रख दिया। भाभी, इतनी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? मैं तो बस खाला से मिलने आया था। अभी खिज़र बोल ही रहा था कि दरवाजे से मुनीम माँ का सहारा देते हुए आता दिखाई दी और इसके पीछे फ़िज़ा भी। किरण खिज़र के पास खड़ी थी और मेज़ पर रखे फूल इन दोनों को अकेले देखकर तीनों के चेहरे हैरत से खुले रह गए। मुनीम ने चूम कर दोनों को देखा और फिर माँ और बहन को देखते हुए आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, क्या हुआ आपको? खिज़र सोफे से उठकर इनकी तरफ बढ़ा, लेकिन फ़िज़ा ने आगे बढ़कर माँ का बाजू थाम लिया। खिज़र, तुम इस तरह अचानक, सब खैरियत है ना? घर पर कोई नहीं था, आने से पहले कॉल कर देते अम्मी को। फ़िज़ा का अजीब सा लहजा और तंज़िया सवाल खिज़र सोच में पड़ गया। क्या हो गया तुम्हें फ़िज़ा? मेरा बच्चा अगर आ ही गया है तो क्या हो गया? किरण तो थी ना घर में, इसने खूब खातर तवाज़ा की होगी, लगता तो है। मुनीब की अम्मी एक-एक लफ्ज़ खींचती मेज़ पर रखे फूलों और जूस के गिलास को देखती हुई तंज़िया अंदाज में बोली, लेकिन खाला आपने ही तो। हाँ, मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी तो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन अब आ गई हूँ तो खाना खिलाए बगैर नहीं भेजूंगी अपने बेटे को। खिज़र ने कुछ कहना चाहा, लेकिन खाला जान ने इसकी बात दरमियान में ही काट दी। किरण एक साइड पर खड़ी माँ बेटी की बातों और मुनीब के चेहरे पर जन्म लेते सवालों को समझने की कोशिश कर रही थी। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। खिज़र कुछ कहना चाह रहा था, इसकी बात जिस अंदाज में कही गई थी वो समझ गई कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। किरण किसी बिना जुर्म के बने मुजरिम की तरह किचन में चली गई। अच्छा खाला जान, आप आराम करें, मैं चलता हूँ। आपने जो काम कहा था मैंने कर दिया। खिज़र ने मेज़ पर रखे फूलों की तरफ इशारा किया। घर पर किसी को बताकर नहीं आया, यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है मुझे। मुस्कुराते हुए जाने के लिए खड़ा हुआ और खाला से प्यार लेते दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि फ़िज़ा की आवाज़ पर पलटा। अम्मी का कौन सा काम? अम्मी, आपने खिज़र से कोई काम कहा था क्या? नहीं तो मुझे क्या काम हो सकता है भला? मैं तो अपनी तबीयत की वजह से परेशान थी, बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंची हूँ। क्या? खिज़र हैरतज़दा सा इनकी तरफ आया, मुस्कुरा दिया। खाला जान, आपका मैसेज आया था कि आपकी दोस्त की सालगिरह है और आपको फूल चाहिए। मैं आपके कहने पर ही तो ये फूल लाया था। जब मैं घर आया तो आप बाहर से आ रही हैं, वो भी बीमारी की हालत में। फ़िज़ा के सवाल और खिज़र की बातें सुनकर किरण के हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बचा। मुनीब की गहरी नज़रें कभी इसके चेहरे पर पड़ती तो कभी खिज़र के चेहरे पर। कौन सा मैसेज बेटा? मेरा तो फ़ोन ही मेरे पास नहीं है, सुबह से शायद मेरे कमरे में होगा। अगर मुझे फूल मंगवाने भी होते तो दीलिया मुनीब को कह देती, भला तुम्हें तकलीफ़ क्यों देनी थी मैंने? क्या मतलब है आपका खाला? अगर आपने मैसेज नहीं किया तो फिर किसने किया था? मेरे मैसेज अभी भी सेव है आपका। खिज़र ने व्हाट्सएप इनबॉक्स खोला और फ़ोन इनकी तरफ बढ़ाया। ये कैसे हो सकता है खिज़र? मैं तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया और ना ही पहले कभी किया है। सबको पता है मेरी आदत का, मुझे मैसेज करने की आदत नहीं है। ज़रूर किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ, वो भी मेरे फ़ोन से। मजाक? ऐसा मजाक कौन कर सकता है खाला? भाई पता नहीं अब किसने किया है ये मजाक। मैंने फ़ोन देखा ही नहीं सुबह से, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। कॉल करो ना ज़रा मेरे नंबर पर, पता तो चले फ़ोन है कहाँ पर। जी। खिज़र ने इनका नंबर डायल किया तो फ़ोन की आवाज़ किचन से आ रही थी। ओह हाँ, सुबह शिज़ा ने लिया था मुझसे फ़ोन, किचन में ही रख गई लगता है, इसलिए मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। यूनिवर्सिटी निकलना था वरना खाना खाकर जाता। कोई बात नहीं बेटा, जाओ खैरियत से, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खिज़र हैरान और परेशान सबको देखते हुए बाहर चल दिया। आंटी, आपकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे बता देती, या मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती। आपने तो मुझे कहा कि आप हमसायों की तरफ जा रही हैं। किरण आगे बढ़ी और पानी का गिलास इनकी तरफ बढ़ाया। ए लड़की, खबरदार ले जाओ अपना पानी यहाँ से। उन्होंने गिलास फर्श पर पटक दिया, ज़ोर से चलाई, अपना नापाक वजूद दूर करो मुझसे। वाह, क्या घटिया चाल चली है तुमने। घर पे कोई नहीं था तो मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे नंबर से खिज़र को मैसेज करके इसे यहाँ बुला लिया और रंगरलियाँ मना रही थी। वो तो शुक्र है कि हम लोग वक्त पर पहुँच गए, वरना तुम तो हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला चुकी थी। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मुनीब जो अब तक चुपचाप खड़ा था अपनी बीवी से लगे इतने बड़े इल्ज़ाम पर होश में आया। आप किरण के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये ऐसा नहीं कर सकती, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। किरण के तो जैसे पाँव के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो, इतना घटिया इल्ज़ाम वो सोच भी नहीं सकती थी। गलतफ़हमी, सारे सबूत सामने हैं और तुम कह रही हो कि कोई गलतफ़हमी हुई है। तुमने मैसेज का टाइम नहीं देखा, 2 घंटे पहले मैसेज किया गया था। इस वक्त तो शिज़ा घर पर नहीं थी। मैं भी कब से घर से निकली हुई हूँ। मैं हमसायों को इसलिए बोल कर गई थी कि मेरी बहू परेशान ना हो, लेकिन ये तो यहाँ नया चाँद चढ़ाए बैठी थी। फ़ोन लेकर आओ ना ज़रा मेरा फ़िज़ा। फ़िज़ा माँ के कहने पर किचन से फ़ोन ले और माँ के हाथ में थमा दी। ये देखो मैसेज तुम्हारी बीवी के काले करतूत, वो मैसेज जो इसने मेरे नंबर से खिज़र को किए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आंटी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका फ़ोन किचन में पड़ा है। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती। खिज़र यहाँ क्यों आया और किसके बुलाने पर आया, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता तो क्या अम्मी झूठ बोल रही हैं? फ़िज़ा गुस्से से आगे बढ़ी और किरण को बालों से झंझोड़ना चाहा, लेकिन मुनीम ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्या हो गया है अभी इतने टिपिकल क्यों हो रहे हैं आप लोग? फ़ोन किचन में पड़ा था, इससे ये साबित नहीं होता कि ये मैसेज किरण ने ही किया था, किसी और का काम भी हो सकता है। आप किरण पर हाथ उठाने का सोच
भी कैसे सकती हैं? बीवी है ये, मेरी कोई मुलाजमा नहीं। आई समझ? अपनी घटिया बीवी की वजह से तुम बड़ी बहन को आंखें दिखा रहे हो। मुनीब, इस जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को ऊंचे घराने रास नहीं आते। ये गंदगी में पलने वाली महलों में नहीं रह सकती। ये जिस गंदगी से आती हैं, इसी गंदगी की छींटे हर जगह फैलाती रहती हैं। आप ही बस, और एक लफ्ज़ नहीं किरण के खिलाफ, वरना क्या कर लोगे तुम? माँ और बहन पर हाथ उठाओगे? अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि फ़ोन के किचन में होने पर यह साबित नहीं होता कि मैसेज किरण ने ही किया हो सकता है ये मैसेज आपने किया और भूल गई हो। ये देखो, बीवी को गलती मानने की बजाय माँ पर ही इल्ज़ाम लगा दिए। मुनीब, तुम बहुत सर पर चढ़ चुके हो। फिज़ा गुस्से से मुनीब की तरफ बड़ी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बीवी की वजह से माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा आप ही, बस बता रहा हूँ, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं क्या जादू किया इसने तुम पर, जो सच सामने के होने के बावजूद भी तुम इस पर यकीन कर रहे हो। निकालो इस लड़की को इस घर से, वो अभी इसी वक्त, वरना मेरे हाथ से मर जाएगी। ये फिज़ा गुस्से से चलाई। क्या मतलब है आपका आपी? और आप होती कौन है ये फैसला करने वाली? ये मेरी बीवी है और इसे घर में रखने और निकालने का हक सिर्फ मुझे है। अपने आप अपने आ आप अपने काम से काम रखिए। अम्मी, सुना आपने इसने मुझे क्या कहा? मुझे अपनी बड़ी बहन को कह रहा है कि तुम कौन होती हो ये कहने वाली? मेरी कोई हैसियत है इस घर में या नहीं? इस लड़की की वजह से अपनी बड़ी बहन को पराया कर दिया तुमने। मुनीब, फिज़ा मगरमच्छ की आंसू बहाने में मसरूफ़ होगी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। एक बार फिर किरण पर झपटी मगर नाकाम रही। क्या बदतमीज़ी है ये आपकी? आपका दिमाग तो ठीक है। आप मेरे सामने मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं तो मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं क्या करेंगी। हाँ हाँ, मार दूंगी मैं तुम्हारी इस घटिया बीवी को, लेकिन इसे अब मज़ीद इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी चंद दिन हुए हैं शादी को और इसके काले करतूत सामने आना शुरू हो चुके हैं। हमें ख़ानदान में मुँह दिखाना है। इसको इजाज़त नहीं दूंगी कि ये हमारी इज़्ज़त ख़राब करे। अम्मी ने सारा इल्ज़ाम शिज़ा पर डाल दिया। अम्मी ने सारा इल्ज़ाम इस शिज़ा पे डाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी बगैरत मर्द हो, बीवी की बेवफाई साबित हो चुकी है, फिर भी बेशर्म बनी इसकी तरफदारी कर रही हो। किरण, चलो यहाँ से। मुनीब किरण का हाथ से पकड़ कमरे में ले आए। अपना सामान पैक करें, कुछ दिन अपने घर चली जाएं जब तक ये मामला हल नहीं होता वहीं रहना, वरना मेरी गैर मौजूदगी में आप ही जीना हराम कर देंगी तुम्हारा। मुनीब, आपको मुझ पर यकीन तो है ना? मैं नहीं जानती आंटी मोबाइल वहाँ कैसे आया, आंटी का मोबाइल वहाँ पर कैसे हो, खिज़र को मैसेज किसने किया? मैं तो खुद हैरान थी खिज़र की इस तरह अचानक घर आने पर। किरण मुनीब का हाथ थामे इससे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। मुनीब ने इसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद किया और खालिका नज़रों से इसे देखते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, जल्दी तैयार हो जाओ। किरण हैरत ज़दा से अपने हाथ को देखती रह गई। तेज़ी से मुनीब की तरफ बढ़ी और इसका चेहरा अपनी तरफ किया। आप ऐसे नज़रें क्यों चुरा रहे हैं मुझसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाकी सबके सामने तो आपने मेरे पाकदामन होने की गवाही दे दी है, लेकिन आपकी आंखों में मुझे अपने लिए बेतबारी नज़र आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है किरण, हालात तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं। हाँ, मैंने सबके सामने तुम्हारी पाकदामनी की गवाही दे दी है, लेकिन सच तो ये खिज़र का सबकी गैर मौजूदगी में यहाँ आना मेरे लिए भी बाकी सब की तरह एक सवाल बन चुका है। तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी ना, तुम्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो। और खिज़र का मैसेज अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? अम्मी और आप ही हॉस्पिटल में थी और शिज़ा यूनिवर्सिटी में। अम्मी का मोबाइल किचन में और खिज़र, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता, लेकिन हालात तुम्हारे ख़िलाफ़ है। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके पीछे जो कोई भी है, मैं तय तक पहुँच के रहूँगा। मुनीब ने किरण के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन किरण ने इसका हाथ झटक दिया। यानी कि बाकी सब की तरह मैं आपकी नज़र में भी गुनाहगार हूँ? आंसू पूछती हुई वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। मुनीब अपने हाथ को देखता रह गया और सर झटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद किरण अपना बैग घसीटती हुई नीचे आई। इसे इस हालत में देखकर दोनों माँ बेटी ने गुरूर से गर्दन कड़ाई। कहा था ना, लेकिन तुम समझी नहीं। छी छी, अफसोस हो रहा है तुम्हारी हालत पर। अभी तो घर से निकाला है, अपनी बेटी की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी बहुत जल्द। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है तुम्हारा बहुत। किरण ने अफसोस से दोनों को देखा और आगे बढ़ गई। इसके जाते ही दोनों माँ बेटी ने हाथ पे हाथ मारा और खूब कहके लगाए। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। किरण सारे रास्ते आंसू बहाती रही, चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल कर अंदर चली गई। मुनीब को अंदर आने को भी नहीं कहा। मुनीब ने गहरी सांस ली और इस गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुनीब अपने कमरे में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। ऐसे कैसे हो सकता है भला? मैं किरण के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? अगर खिज़र को मैसेज करना नहीं किरण ने नहीं किया और अम्मी ने भी नहीं किया तो किसने किया? शिज़ा भी नहीं कर सकती तो फिर क्या आसमान से कोई भूत उतर कर गया मैसेज? समझ नहीं आ रहा किस पर यकीन करो। एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ बीवी। मुझे दोनों पर यकीन है, लेकिन फिर तीसरा कौन हो सकता है? फिज़ा भी नहीं, वो तो अम्मी के साथ डायरेक्ट हॉस्पिटल से घर गई थी। मेरे साथ कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। कोई एक बंदा तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन? किरण, अम्मी, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। इन दोनों में से कोई हो सकता है। तीसरा बच्ची शिज़ा हो सकता है, इसने किया हो। पूछने में क्या हर्ज हो सकता है? अम्मी ने जो बहाना
अंदाज़न बनाया वो सच हो। अब भी पूछता हूँ शिज़ा से। फ़ौरन शिज़ा का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। शिज़ा ने फ़ौरन कॉल पिक की। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा, घर पहुँच गई खैरियत से? जी भाई मैं घर पहुँच गई हूँ, लेकिन भाभी घर पर नहीं है। अम्मी कह रही हैं कि आप इन्हें मेके छोड़ आए हैं। कुछ अजीबो-गरीब सी बातें कर रही अम्मी। और आप ही भाई सब खैरियत तो है ना? भाभी ने आज छुट्टी इसलिए की थी कि आपके आने से पहले सारे काम ख़त्म कर लें, ताकि आप दोनों कहीं बाहर जा सकें। लेकिन आप इनको इनकी अम्मी के घर छोड़ आए हैं क्या? किरण ने मुझसे ऐसा तो कुछ नहीं किया कहा। वो तो कह रही थी कि इसकी तबीयत ख़राब है, आज हॉस्पिटल नहीं जा सकती। जी भाई, उन्होंने आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन ये सब जो घर में चल रहा है ठीक नहीं है। अम्मी और आप ही कुछ कह रही हैं कि खिज़र के बारे में और भाभी पर अजीब गरीब इल्ज़ाम। क्या हो रहा है ये सब? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हैं भाई? अम्मी और आप ही की बातों में आकर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? जिस दिन से भाभी इस घर में आई है ना, इसी दिन से ये सब मिलकर इनको घर से निकालने की प्लानिंग्स बना रहे हैं। अम्मी, आपी और नबीला भाभी सब मिले हुए हैं। सबसे पहले आपी ने अपना पाँव टूटने का ड्रामा किया और इसके बाद नबीला भाभी अपने मेके जाकर बैठ गई। ऐसे ही नहीं गई, इनके पीछे इन तीनों की साजिश थी, ताकि किरण भाभी जॉब छोड़कर घर बैठ जाएं या फिर घर के कामों में से तंग आकर इनको कुछ बोलें। इनकी ज़िंदगी तंग करना चाहती हैं इस घर में। जब इन दो चालों से काम नहीं बना तो अब कुछ नया सोच लिया उन्होंने। क्या मतलब? सब मिले हुए हैं। तुम होश में तो हो शिज़ा? क्या कह रही हो? सब कुछ पता भी है? मुनीब उल्टा इस पर तब गया। जी भाई मैं होश में हूँ और सच बता रही हूँ आपको। आप इन सब की बातों में आकर अपना घर ख़राब बिल्कुल ना करें। आप भाभी को वापस ले आएँ प्लीज़। इस तरह गलतफहमियाँ बढ़ती जाएंगी और आप कब तक इनके डर से इन्हें वहाँ छोड़ेंगे? आखिरकार आपको इन्हें वापस लाना होगा ना। शिज़ा बच्चे, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस इतना बताओ, क्या आज सुबह तुमने अम्मी का मोबाइल लिया था किसी काम से? अम्मी का मोबाइल नहीं भाई, मैंने इनका मोबाइल क्या करना है? मेरे पास अपना मोबाइल है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मुनीब ने गहरा सांस ली और कुर्सी से उठकर खिड़की से पर्दा पीछे हटाकर खिड़की खोल दी और शर्ट के ऊपर वाले दो बटन खोलते हुए सर थामकर बालों को सहलाया। अच्छा, हो सकता है बच्चे आपको याद ना हो सकता है आपने किसी काम से अम्मी का मोबाइल लिया और किचन में भूल गई हो, या फिर शायद आपने अम्मी से किसी को मैसेज करने का बोला हो। थोड़ा याद करने की कोशिश करें। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अम्मी के फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया और किचन में तो मैं सुबह गई ही नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं भाई? कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। फ़िक्र नहीं करो, शाम को आपकी भाभी के प्लान के मुताबिक हम बाहर ज़रूर जाएंगे। दैट्स ग्रेट भाई। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे और हासदीन से बचाए। आमीन आमीन। खुदा हाफिज़, मिलते हैं रात को। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। मुनीब मेज़ की तरफ वापस पलटा, गुस्से से फ़ोन रखते हुए दोनों हाथ मेज़ पर टकाए, आंखें बंद की ये क्या कर दिया मैंने? मैं क्या समझ रहा था और सच क्या था? इसका मतलब वो मैसेज किरण ने नहीं अम्मी ने किए थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों अपने ही बेटे की खुशियाँ बर्बाद कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने इनकी भांजी से मंगनी तोड़कर पसंद की शादी कर ली? इस कदर नफरत करती हैं वो किरण से कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने तो क्या सो किया, लेकिन मैंने क्या किया? कैसे सामना करूँगा मैं किरण का? कितना मान था इसकी नज़रों में कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने एक लम्हे में इसका मान तोड़ दिया। बहुत गलत किया मैंने। आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज़। ऐसा ही करना चाहिए मुझे। मैं कैसे इतना बेवकूफ़ बन गया? ज़रा सी गलतफ़हमी पर अपनी मोहब्बत पर शक किया जो मेरे लिए अपने घर वालों से उलझ गई। किसी को इसी के नज़रों में रुसवा कर आया मैं। इसके घर वाले भी तो इस शादी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इसने सबको मनाया किसके लिए? मेरे लिए। तो मैं कैसे अपनी फ़ैमिली की नफ़रत महसूस नहीं कर पाया? सो चीप आई एम एंड टू मच स्टूपिड। सब कुछ ठीक करना पड़ेगा मुझे। छुट्टी होते ही फ़ौरन जाता हूँ अपनी मिसेस के पास और कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। मुस्कुराते हुए मोबाइल उठाए कमरे से बाहर निकल गया। अम्मी आप ही बाज आ जाएं। आप दोनों क्यों भाई का घर बर्बाद करना चाहती हैं? आप दोनों भाभी अच्छी भली तो हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को? कम से कम फ़रा की निस्बत तो बहुत अच्छी हैं। जॉब के साथ साथ घर को संभालने का हुनर भी जानती है, और जिस फ़रा को आप भाभी की जगह लाना चाहती हैं ना, इसे घर संभालने की कोई अकल नहीं है। इसे तो बस इतना पता होता है कि मैं फेशियल कितने दिन बाद लेना है और मैनी-पेडी कब लेना है, केराटिन ट्रीटमेंट कब लेना है, व्हाइटनिंग क्रीम कौन सी इस्तेमाल करनी है, दिन के लिए अलग और रात के लिए अलग। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इससे ये पूछ लें कि बिरयानी मसाला कौन सा है और चाट मसाला कौन सा है, तो वो चाट मसाले को बिरयानी मसाला बताएंगी। ऐसी लड़की को बहू बनाना चाहती हैं आप अम्मी? अच्छी भली सुलझी हुई किरण भाभी रास नहीं है आप लोगों को। वो बेचारी दिन और रात की परवाह किए बगैर सारा घर संभालती हैं। सुबह हॉस्पिटल जाना होता है, लेकिन रात को डिनर के बर्तनों से लेकर नाश्ते की तैयारी तक करके सो जाती हैं। किसके लिए करती हैं वो? अपने लिए नहीं, भाई के लिए। भाई का दिल जीतने के लिए तो नहीं करती ना। इनका दिल तो वो कब का जीत चुकी हैं। वो ये सब हमारे लिए करती हैं, हम सब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। वो अगर आज उन्होंने एक छुट्टी कर
ही ली तो आप लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं आप दोनों, कब से बैठी क्या कह रही हैं ये सब आप भाभी? और खिज़र के बारे में क्या चाल चली है इस बार आप दोनों ने? पहले आपने अपना पाँव टूटने का बहाना किया, फिर नबीला भाभी में के जाकर बैठ गई, और अब ये खिज़र। क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में? मुनीब से बात करने के बाद शिज़ा टीवी लॉन्च में आई और माँ और बहन को हंसते देखकर तब की जो दिल में आए बोलती चली गई और खूब भड़ास निकाली। क्या बदतमीज़ी है शिज़ा, क्या बदतमीज़ी है शिज़ा? फ़िज़ा गुस्से से चलाई। तुम कब से ज़बान चलाना सीख गई हो? शर्म नहीं आती? कैसे टटर ज़बान चला रही हो? 1 मिनट में ज़बान काट दूंगी तुम्हारी। जाओ जाकर अपना काम करो। काम तो आप करें जाकर अपना, आप ही हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करें आप। अपना घर तो संभाला नहीं जाता, आई बड़ी हमारे घर को संभालने वाली, जाएं अपने घर और जाकर अपने घर वालों को संभालें। हम सबको हमारे हाल पर छोड़ दें। हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं आप किरण भाभी के। क्या बोला है आपने भाई से? इनके खिलाफ सारे फसाद की जड़ ही आप हैं। हंसी खुशी रहने ही नहीं देती किसी को। अम्मी देखा आपने, इसने मुझे क्या बोला? अपने घर जाऊं मैं, मतलब ये घर अब मेरा नहीं है क्या? मुझे कोई हक नहीं अब इस घर के मामलात में बोलने का? वाह अम्मी वाह, ये आपके सामने मुझसे ज़बान दराजी कर रही हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रही। सारे फसाद की जड़ होना मैं। सही है अम्मी, खबरदार जो अब आपने मुझे कॉल की और घर आने को कब बोला। आप लोगों को अपना घर मुबारक हो। अच्छा किया बता दिया कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। चलती हूँ। गुस्से से अपना बैग उठाया और शाल लपेटती हुई घर से बाहर निकल गई। रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। फ़िज़ा पीछे से इसकी अम्मी चलाती रहेगी लेकिन वो नहीं रुकी। रहने दे अम्मी, जाने दे आप ही को, यही बेहतर है हम सब के लिए। शिज़ा लापरवाही से सोफे पर बैठते हुए बोली, रुको ज़रा तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करती हूँ मैं। वो गुस्से से उठी और शिज़ा के कंधे पर 2 थप्पड़ लगाए। दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? इस कल की आई लड़की के लिए बड़ी बहन को ज़लील कर रही हो? अकल है तुम्हें या नहीं? बड़ी बहन है वो तुम्हारी, और वो भी सगी सौतेली नहीं जो तुमने इसे गैर कह दिया। शर्म करो, अभी कॉल करके माफ़ी मांगो बहन से। मैं नहीं मांग रही माफ़ी किसी से भी अम्मी, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। इस तरह तो भाई का घर ख़राब हो जाएगा। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? हर वक्त उलट पुलट मशवरे देती रहती हैं आपको, और कोई काम ही नहीं है इनको। शादी हो गई, अपने घर बैठे सुकून से आए दिन आ जाती हैं महीने भर के लिए और हुक्म चलाती रहती हैं हम सब पर। कभी कुछ करती हैं तो कभी कुछ। भाई की अपनी ज़िंदगी है, अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ही ली है तो क्या हो गया? आप सब तो हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई हैं। मैंने अब्बू को बता देना सब कुछ, अगर आप लोग बाज ना आए। उठ यहाँ से और दफ़ा हो, किचन संभालो जाकर। बड़ा शौक है ना तुम्हें इस लड़की का साथ देने का। जाओ करो इसके हिस्से के सारे काम। ठीक है अम्मी, कर लूँगी मैं सारे काम, मुझे मंजूर है। शिज़ा कंधे उकचाती हुई किचन में चली गई। दिमाग ख़राब हो गया इस लड़की का। वो फ़िज़ा का नंबर डायल करने में मसरूफ़ हो गई लेकिन फ़िज़ा ने कॉल काट दी। बेबसी से सर थाम कर बैठ गई। बस यही कमी रह गई थी, नबीला को फ़ोन करती हूँ। फ़िज़ा जिम में वर्कआउट करते हुए भी इसी सोच में गुम था कि आखिर खाला ने झूठ क्यों बोला और शिज़ा सा मजाक क्यों करेगी। जब से वहाँ से आया था जहन में वहीं उलझा हुआ था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी इसे। भाभी का अकेले घर पर होना, इस तरह अचानक सबका घर आना, ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इत्तफ़ाक़न ही प्लानिंग से हुआ और खाला और फ़िज़ा आप ही की मर्ज़ी से हुआ हो। जैसे ही मैंने खाला को आने की वजह बताना चाहिए वो फ़ौरन बात बदल गई। और फ़िज़ा भी का अजीब सा लहजा और तंज़िया जुमले, ये सब सोची समझी साजिश लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मेरे और भाभी के बारे में मुनीब भाई के दिल में बदगुमानी पैदा करना चाह रही थी? क्या कह रही थी फ़िज़ा भी? इस लड़की को घर से निकालने की प्लानिंग्स बना रही हैं हम। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ यही लगता है मुझे। हो ना हो फ़िज़ा भी इस प्लानिंग का हिस्सा है। मुनीब भाई जिस तरह से हमें देख रहे थे, अंदाज़ा हो रहा है मुझे ये फ़िज़ा पी का ना दिमाग ख़राब हो गया है। शायद अच्छी भली लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है इन औरतों को जो ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है घर ली भाई, ठीक है कर ली भाई ने अपनी पसंद की शादी। जो किस्मत में लिखा होता है हो गया। इस तरह इनके रिश्ते को ख़राब करने से क्या हासिल होगा? हो जाना है इन्हें हद है वैसे। खैर मुझे क्या, इनके घर का मामला है। पानी की बोतल होंठों से लगाते हुए बेजार से मुस्कुरा दी और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शाम को मुनीब हॉस्पिटल सीधा किरण के घर पहुंचा। बहुत खुश दिली से इसका इस्तकबाल किया कि किरण नमाज़ पढ़कर ड्राइंग रूम में आई और हैरत ज़दा से मुनीब को देखती रहेगी। आप ही देखे ना, आप आज ही तो आई हैं और भाई आपको लेने भी आ गए हैं। किरण की छोटी बहन इरम मुंह फैलाए बैठी थी। कोई बात नहीं बेटा, फिर आ जाएंगी, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। किरण की अम्मी से समझा रही थी लेकिन वो मुसलसल बोलती जा रही थी। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे भी शादी के बाद आप ही पहली बार घर आई हैं और आप लेने आ गए, ये तो गलत बात है। किसने कह दिया? मैं आपकी आप ही को लेने आया हूँ, एक दोस्त की तरफ दावत है, बस थोड़ी देर के लिए लेकर जा रहा हूँ। और ये अपना बैग भी तो गाड़ी में भूल आई थी, वही देने आया हूँ। जैसे वहाँ से फ्री हुए वापस से छोड़ दूंगा, फिर जितने दिन चाहे रख लेना अपनी आप ही को। आर यू हैप्पी नाउ? हाँ फिर ठीक है, आप ही जल्दी से तैयार हो जाए। किरण बेदिली से तैयार होने चलेगी। बेटा खाना खाकर चले जाते। किरण के बाबा मुनीब को रोकने पर इसरार कर रहे थे। नहीं बाबा जान, फिर कभी सही आ जाना ज़रूरी है, और अगर खाना घर से खा लिया तो वहाँ क्या खाएंगे? हाँ ये भी तो ठीक है। सब मुस्कुरा दिए। किरण आई तो मुनीब से
साली गेट की तरफ बढ़कर बाकी सब इन दोनों को गाड़ी तक छोड़ने आए। सबको खुदाफिज बोलते हुए मुनीब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। ना किरण ने कोई बात की और ना ही मुनीब ने। आखिर का थका कर मुनीब ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और किरण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। किरण ने चूंकि इसकी तरफ देखा, नजरें झुकाए, आंसू बहाना शुरू कर दिया। ए बस बस, अब और नहीं रोना मेरी जान, आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, इस तरह शक नहीं करना चाहिए था मुझे। मुनीब शर्मिंदा सा किरण का सर अपने कंधे से लगाते हुए बोला। किरण ने चूंकि इसकी तरफ देखा, मुस्कुराई। आप के सॉरी कहने से सब ठीक तो नहीं हो जाना मुनीब? आपने मुझ पर शक किया, वो भी इस वक्त जब मुझे पूरा भरोसा था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको मुझ पर यकीन है, लेकिन आपने एक पल में मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। मुझे नहीं पता खिज़र इस वक्त क्यों और किसके कहने पर आए। मुझे बस इतना पता है कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे आपकी इज्जत पर उंगली उठे। मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। एक छोटी सी गलतफहमी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। आपको एक बार तो सोचना चाहिए था आप क्या कह रहे हैं। क्या आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं है कि मुझ पर क्या बीतेगी? आपके अल्फाज से आपकी शक भरी नज़रें और लहजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ कहेंगे। ज़रूरी नहीं जो नज़र आए वही हकीकत तो हो सकता है जो नज़र आ रहा है वो किसी और का नज़रिया हो जो वो आपको दिखाना चाह रहे हो। मैं नहीं जानती ये सब क्या हुआ मेरे साथ, बस इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा किसी और मर्द की गुंजाइश नहीं है। आपसे मुकम्मल हो चुकी हूँ मैं और किसी की तरफ नहीं है अब मुझे और ना ही होगी। जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सब कुछ संभालने में। आज जो कुछ हुआ इसके पीछे किसका हाथ है, इस बात की तह तक पहुँचूंगा मैं। तुम फिक्र ना करो, फ़िलहाल हम जा रहे हैं, वहाँ की फ़िक्र करते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? किरण गाल पे बहते आंसू पूछती हुई हैरतज़दा सी बोली। हो बस भी करो यार, बंद करो रोना, और हम जा रहे हैं डिनर पर जनाब के प्लान के मुताबिक। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने शिज़ा को कॉल कर लिया और मुझे तुम्हारे घर रहने की वजह पता चल गई, वरना एक बहुत ही खूबसूरत सा डिनर हम मिस कर देते। आई एम ऑलवेज विद यू, आई प्रॉमिस माई लव। मुनीब ने इसका हाथ थाम कर होंठों से लगाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। किरण ने इसके कंधे पर सर रखते हुए आंखें बंद कर ली। दोनों ने खुशी खुशी बाहर खाना खाया और खाना खाने के बाद शॉपिंग मॉल्स घूमने के बाद किरण ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लिए थकी हारी सी गाड़ी में बैठी, दिल नहीं कर रहा छोड़कर जाने को, लेकिन जाना पड़ेगा। मुनीब इसके हाथ थाम कर होंठों से लगाते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोला, जैसे आपको बेहतर लगे। किरण ने मुस्कुराते इसके कंधे पर सर रख दिया। मुनीब ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और किरण को इसके घर छोड़कर अपने घर आ गया। रात के 12 बज रहे थे। मुनीब अभी कमरे में पहुंचा ही था कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर टाई खींचते हुए पलटा। अस्सलामुअलैकुम। फ़रा ट्रे में पानी का गिलास उठाए कमरे में दाखिल हुए। वालेकुम सलाम। मुनीब इसे सरता पाँव हैरतज़दा सा दिखता रह गया। इसकी ड्रेसिंग, हल्का फुल्का मेकअप और दिलकश मुस्कुराहट। मुनीब दिखता ही रह गया। तुम यहाँ? मेरा मतलब तुम कब आई? पानी। किरण ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स। मुनीब अभी भी शॉक्ड में था कि फ़रा की मौजूदगी पर बैठकर पानी पिया और गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। फ़रा ने ट्रे मेज़ पर रखी और सोफे पर टांग जमाए बैठ गई। घर आने वाले मेहमान को ऐसे कहते हैं क्या तुम यहाँ? हैरत है, वैसे आप ऐसे तो नहीं थे जैसे अब बन गए हैं। मुझे तो लगा था कि आप मुझे ब्लैक ड्रेस में देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन आपको तो शायद मेरी मौजूदगी ही ना खुशगवार गुजरी। नॉट एट ऑल, आई एम शॉक्ड। तुम्हें तो ये कलर पसंद नहीं था ना? तो फिर आज मुनीब के सवाल पर फ़रा मुस्कुरा दी। ज़रूरी नहीं कि इंसान की पसंद पूरी ज़िंदगी एक जैसी ही रहे। वक्त बदल देता इंसान भी, जज्बात भी और पसंद भी। सोचा क्यों ना खुद की किसी और की पसंद में ढाल कर देखूँ। आपकी पसंद में नहीं बन सकी तो क्यों ना आपकी पसंद को पसंद करके देखूँ। मुनीब गहरी सोच में पड़ गया। से याद आया वो जब भी फ़रा को काला रंग पहनने को कहता था वो हमेशा इसकी पसंद ठुकरा देती थी। मुझे काला रंग पसंद नहीं। वही फ़रा आज किसी हारी हुई जोगन की तरह काला लिबास पहने बैठी मुनीब को हज़ारों गहरी सोचों में धकेल गई। लिसन फ़रा। मुनीब कुछ बोलने ही वाला था कि फ़रा की मुस्कुराहट से चुप रहने पर मजबूर कर गई। इसकी आंखों में हार का दर्द, वो इसकी नज़रों का सामना न कर सका, नज़रें झुका के बैठा रहा। यू लिसन मुनीब, जो हुआ इसे भूल जाएं। खाना लाती हूँ आपके लिए। आपी की तबीयत ठीक नहीं थी और आपकी मिसेस भी घर पे नहीं है, तो खाला ने मुझे बुला लिया ताकि खाना बनाने में शिज़ा की मदद कर सकूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना बाहर से खा कर आया हूँ। तुम इतना तकल्लुफ़ ना करो, सो जाओ, जाकर थक गई होगी। अच्छा, फिर मैंने ख्वामखा इतनी मेहनत से खाना बनाया, आप तो बाहर से खा कर आए हैं। फ़रा का लहजा तंज़िया था। मुनीब ने मुस्कुराते उसकी तरफ बड़ा सीरियसली, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो फ़रा? ये पानी लाना, मेरी पसंद के कपड़े पहना, अब खाना बाहर से खाने पर इस तरह नाराज़ होना, ये सब हरकतें बीवी पर अच्छी लगती हैं, कज़न पर नहीं। सही, बहुत अच्छी बात समझा दी आपने। मुझे अपनी हदूद याद रखनी चाहिए। मैं कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही थी आपके साथ, कज़न समझकर। आई एम रियली सॉरी। आंखों से बहते आंसू पोंछती कमरे से बाहर निकल गई। मुनीब अब सुदा सा दरवाज़ा लॉक करते अलमारी की तरफ बढ़ गया। मेरा वो मतलब नहीं था जो इसने समझ लिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पता नहीं क्या चल रहा है अब इस लड़की के दिमाग में। जब मैं इसके लिए पागल था तब इसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। मेरी हर पसंद इसको नागवार गुजरती थी और अब जब मैं इसे दिल से उतार चुका हूँ तो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। आखिर चाहती क्या हो तुम फ़रा? वो वक़्त गुजर चुका जब मुझे तुम्हारे आंसू से
तकलीफ़ होती थी, अब तो बस अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हो रहा हूँ। शायद मेरी मजाक में की बात तुम्हें दुखी करेगी। खैर, मैं गुजरे हुए कल के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। जो गुजर चुका है इस पर क्या पछतावा करना, जो है इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। मेरा मुस्तकबिल और हाल किरण है और वही रहेगी। तुम्हारे बदलने से मैं खुद को नहीं बदल सकता। कपड़े चेंज करने के बाद मुतमिन सा सोने के लिए लेट गया वो। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर दिल माँ से किसी बात पर बहस कर रहा था। मुनीब को आते देखकर वो दोनों खामोश हो गए। क्या हुआ, सब खैरियत? मुनीब ने सवाल पर किसी ने जवाब नहीं दिया। शीज़ा ने नाश्ते की प्लेट मुनीब की तरफ बढ़ाई। भाई आप नाश्ता करें, कुछ सवालों के जवाब सुनने नहीं समझने पड़ते हैं। आप ये बताएं आपका डिनर कैसा रहा भाभी के साथ? सबके सामने शीज़ा के सवाल पर मुनीब ने चूंकि इसकी तरफ देखा। शीज़ा ने लापरवाही से कंधे खिंचाए। अब इसमें हैरान होने वाली क्या बात है भाई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डिनर अच्छा रहा कल रात अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ माँ मर रही थी और तुम इस गलीज़ लड़की के साथ डिनर करने गए हुए थे। फ़रा ने जो इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया, इसका क्या? फ़रा मेरे लिए क्यों खाना बनाएगी अम्मी? क्या मैंने इससे कहा था कि मेरे लिए खाना बनाए? इसने मेरे लिए नहीं बल्कि सब घर वालों के लिए खाना बनाया है। मेरे लिए किसी को तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जा रहा हूँ, नाश्ता हॉस्पिटल में कर लूँगा। मुनीब गुस्से में बोलता हुआ नाश्ता छोड़कर चला गया। ले जी, छोड़ गए भाई नाश्ता, अब सुकून मिल गया होगा इनके दुश्मनों को। शीज़ा भाई के हक़ में बोल पड़ी। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। अम्मी दुश्मन है क्या मुनीब की? अदील ने शीज़ा को डांटा। जो हालात आजकल चल रहे हैं ना इस घर में, इस हिसाब से तो हम सब दुश्मन बने बैठे हैं मुनीब भाई की खुशियों के, और इसमें आप भी शामिल हैं। भाई मैंने क्या कर दिया? मुझे क्यों घसीटा जा रहा है इस मामले में? सारा कसूर ही आपका है भाई, गौर करें, समझ आ जाएगी आपको। बाबा आप चाय लेंगे? अदिल को हैरान छोड़ते हुए शीज़ा किचन में चली गई। बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप देख रहे हैं ये किस तरह ज़बान लड़ा रही है हम सब से, आप चुपचाप देख रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ दिल बेटा, ये सब तो तुम्हारी माँ और बहन की मेहरबानी है जो आज छोटे बड़ों की ज़बान बोलने लगे हैं। अपनी माँ से ही पूछो जो पूछना है। जब से वो बच्ची इस घर में आई है आए रोज़ कोई ना कोई तमाशा लगा होता है। कभी किसी की टांग टूट जाती है तो कभी किसी को अपना मेका याद आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची को टॉर्चर करने के लिए ताकि वो हार कर इस घर से खुद चली जाए। क्या मतलब है आपका बाबा? आप किरण की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी बेटा जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। बाकी सब तो ठीक था लेकिन कल तो हद ही कर दी। इन सब ने मिलकर इस बच्ची के किरदार तक को नहीं छोड़ा। खिज़र के साथ नाजायज़ ताल्लुकात जोड़ दिया। इसका खुदा का ज़रा खौफ नहीं रह गया इन औरतों में। इसका किरदार जैसा है कल हम सब ने देख लिया। आप इस बारे में बात ही ना करें तो बेहतर होगा मियाँ जी। अम्मी किस बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे भी कोई कुछ बताएगा आखिर हुआ क्या था कल? दिल परेशान हो चुका था। होना क्या था, कल घर में कोई नहीं था। इस लड़की ने मेरे नंबर से खिज़र को मैसेज करके घर बुलाया। वो तो हम सब अचानक घर आ गए। फ़िज़ा, मुनीब और मैं हॉस्पिटल से आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे हमारे ऊपर तो क़यामत टूट गई। खिज़र इसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया बैठा था। दोनों रंगरलियाँ मनाते हुए पकड़े गए। खामोश, शर्म आनी चाहिए आपको बेगम साहबा, एक बार भी ज़बान नहीं कांपी आपके ऐसे अल्फाज बोलते हुए। मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं सब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुस्से में वो वहाँ से चलेगी। अम्मी क्या हो रहा है ये सब घर में? और खिज़र ऐसा क्यों करेगा? क्या आप नहीं जानती खिज़र को? चलो एक मिनट के लिए मान ले कि किरण गलत है लेकिन खिज़र ऐसा कुछ कर सकता है? मैं नहीं मान सकता। हाँ हाँ मैं ही गलत हूँ, तुम सबको गलत लगती हूँ तुम सबको। जाओ ले आओ तुम भी अपनी बीवी को वापस। अम्मी कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? इतने दिन हो गए हैं इससे गए हुए। आपके मुनीब और किरण के साथ जो भी मामला हैं वो खुद देखिए। मुझे और मेरी बीवी को इस मामले से दूर रखें प्लीज़। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, चलता हूँ। बाबा इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। भाई रदील भी गुस्से में वहाँ से चला गया। अरे भाई और बाबा और भाई चाय पिए बगैर ही चले गए। शीज़ा चाय वाली ट्रे टेबल पर रखती हुई परेशानी से कुर्सी खींचते हुए बैठ गई। ये चाय उठाकर अपने सर में डाल लो, तुम सारे फसाद की जड़ ही तुम हो। मिल गया सुकून। चले गए सब, नाश्ता किए बगैर ठूंस लेना अब ये सब कुछ अकेली। वो भी गुस्से में वहाँ से चली गई। शीज़ा सर थाम कर बैठ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या फ़ायदा हुआ फिर इस लड़की को घर से निकलवाने का? ख्वामखा मेरे बेटे को भी बदनाम करके रख दिया। तुम्हारा लाल तो इसके साथ डिनर पर उड़ाता फिर रहा है। वाह क्या कहने हैं तुम्हारी बहन। खिज़र यूनिवर्सिटी के जाने के लिए कमरे से निकला ही था कि माँ के कमरे से आती आवाज़ सुनकर दरवाजे में रुक गया। जो भी करना है करो लेकिन इस लड़की को घर से निकालो। मेरी बेटी का कोई एहसास है तुम्हें या नहीं? मुनीब ने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो मैं इन दोनों को भी खुश नहीं रहने दूंगी। मुनीब के नाम पर खिज़र चौंक गया। आगे बढ़ने ही लगा था लेकिन फिर मज़ीद सुनने रुक गया। मेरी फ़रा ने बहुत इंतज़ार किया है। पहले इसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही थी और फिर नौकरी का बहाना, अच्छी नौकरी मिलते लड़की भी पसंद कर ली इसने और मेरी बेटी को चाय में गिरी मक्खी की तरह ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका। कैसे करूँ सब्र? ऐसे हालात में सब्र कहाँ से लाऊं मैं? क्या कसूर था मेरी बच्ची का? इसने तो ये रिश्ता पूरे दिल से निभाया था लेकिन तुम्हारे बेटे ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो भी करना जल्दी करो और अगर इस लड़की को घर से नहीं निकाल सकती तो जहर देकर मार दो लेकिन इसे मुनीब की ज़िंदगी से निकालो अम्मी। खिज़र गुस्से से आगे बढ़ा चलाया। मैं तुमसे बात बाद में करती हूँ। खिज़र को अचानक सामने देखकर उन्होंने जल्दी से कॉल काट दी। क्या मसला है तुम्हारा खिज़र, क्यों इस तरह चला रहे हो?
माँ से कैसे बात करनी है, सारी तमीज़ भूल गए हो तुम, और ये किस तरह कमरे में आए हो, दरवाज़ा नॉक करने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हें। बंदे की अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी होती है, ये ज़ाती ज़िंदगी है अम्मी? आप एक घर जाने की बात करी और अपनी ज़ाती ज़िंदगी का नाम दे रही हो। 2 बेटियों की माँ होते हुए आप भाई ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर किस जुर्म की सज़ा देना जा रही हैं आप लोग इस मासूम लड़की को? फरा छोड़ भी दें, इस बात को खुदा का खौफ करें। एक छोटी-सी बात को आप सबको समझ नहीं आ रही, और ये किस बदनामी की बात कर रही थी आप कि मेरे बेटे को बदनाम कर दिया। आपके बेटे को बदनाम नहीं किया गया, बल्कि आपके बेटे को मोहरा बनाकर इस मासूम लड़की की इज़्ज़त उछाली गई है। सब समझ आ रही है मुझे क्या चल रहा है। आप सबके दिमाग में मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें और बाकी सबको समझा दें। अगर अब आप लोगों ने किरण भाभी के साथ मज़ीद कोई ज़्यादती करने की कोशिश की तो मैं मुनीब भाई को सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद जो होगा आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। पता नहीं क्या दिमाग हैं आप लोगों के, जो समझ नहीं आ रही आप लोग सबको। एक काम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, क्यों गुनाहगार कर रही हैं आप सबको? ये सारी की सारी पट्टियाँ ना फ़िज़ा आपी को पढ़ाई हुई हैं। आप सबको यही है फ़साद की जड़। अगर ये बाज ना आई तो मुझे इनके शोहर से बात करनी पड़ेगी। दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है सबका। जब देखो फरा भाड़ में गया ये रिश्ता। शादी हो गई है, मुनीब भाई की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। वो तो ये भी बड़े आगे कोई अच्छा सा रिश्ता देकर रुखसत करें। इसे ख्वामखा दूसरों की ज़िंदगी अज़ाब बना रही है। शर्म करो ख़िज़र, बहन है तुम्हारी और तुम इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। तुम्हारी अपनी बहन का ज़रा एहसास नहीं है? एहसास है अम्मी, एहसास है, इसलिए तो समझा रहा हूँ क्यों ज़्यादती कर रही हैं। अब अपनी बेटी के साथ औलाद गलत रास्ते पर चले तो माँ बाप को हाथ थाम कर इन्हें सीधा रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि इन्हें जहन्नुम की तरफ धकेल दिया जाए। आप जहन्नुम की तरफ धकेल रही हैं अपनी बेटी को। इसे समझाने की बजाय गलत काम में इसका साथ दे रही हैं। कल को क्या मुँह दिखाएंगी खुदा को? मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे पहला और पाक रिश्ता है, और अल्लाह को सख्त नापसंद है वो शख्स जो मियाँ बीवी के दरमियान नफरत या दूरी पैदा करे या करने की वजह बने। आप तो बड़ी हैं, हमारी जन्नत है, फिर आप क्यों हमें जन्नत से महरूम करना चाहती हैं? क्यों अपनी औलाद को दोज़ख की आग में झुलसाने की तैयारी कर रही हैं? घुटनों के बल माँ के सामने बैठ गया और इनके घुटने पर सर रख कर गहरी सांस ली। समझने की कोशिश करें अम्मी, 1 मिनट के लिए सोचें। क्या आप ज़्यादती नहीं करी अपनी बेटी के साथ? एक ऐसा इंसान जो इसे ठुकरा चुका है, इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं घुसाया जा सकता। अगर इसे अपनाना होता तो पहले ही अपना लेता। इस तरह अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करें। फ़रा मेरी बहन है और वो मुझसे नहीं देखा जाता इसका दुख, लेकिन मैं इसे गलत रास्ते पर भटकने भी नहीं दे सकता। इसके लिए मेरी जान भी हाज़िर है, लेकिन इसे खुद को गिराते हुए नहीं देख सकता। मैं मेरी इज़्ज़त और मेरा मान है, वो कैसे इसे ऐसे इंसान के लिए तड़पने दूँ जो इसे ठुकरा चुका है? समझे मेरी बात को और इसे भी समझाएं। यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। माँ के माथे का बोसा लेते कमरे से बाहर निकल गया। वो हैरतज़दा सी किसी गहरी सोच में गुम होगी। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। काफ़ी देर तक सोचती रही और फिर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आई तो नबीला खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। माँ को परेशान देकर इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना माँ? आप इस तरह परेशान क्यों हैं? गुमसुम सी लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या अम्मी? हुआ तो कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। बस तुम्हारी खाला की कॉल थी, मैं कॉल सुन रही थी। अचानक खिज़र कमरे में आ गया। इसने मेरी और तुम्हारी खाला की सारी बातें सुन ली और वो गुस्से में आ गया। अब ये सब क्या कर रही हैं? पहले गुस्से में बोला और बाद में प्यार से समझा रहा था कि मैं आप जो कुछ कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं, ज़्यादती कर रही हैं, किरण के साथ भी और फ़रा के साथ भी। आपको तो हम समझाना चाहिए, उल्टा आप हमें दोज़ख में धकेल रही हैं। क्या कह रहा था कि जबकि मुनीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है तो फ़रा का भी कोई अच्छा रिश्ता देकर इसे रुखसत करे ताकि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इस तरह ये बैठी रही तो यही सब कुछ चलता रहेगा। ये कब तक इसके पीछे आंसू बहाते रहेगी? अगर इसने इसकी परवाह नहीं की तो ये भी इसकी परवाह ना करे। मैं भाई हूँ, मुझे फ़िक्र होती है इसकी, इसलिए समझा रहा हूँ। एक पल के लिए सोचें तो वैसे खिज़र कुछ गलत भी नहीं कह रहा। जब मुनीब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है तो फ़रा को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर इसने इससे अपनाना होता तो कब का अपना चुका होता। इस तरह ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती है। इसे ये बात समझ लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही बेहतर लग रहा है इसके लिए। खिज़र बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसकी सारी बातें मेरे दिल और दिमाग पर असर कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा समझदार तो मेरा बेटा है। मैं माँ होकर इतनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ, अपनी औलाद को दोज़ख की आग में धकेल रही हूँ। कुछ गलत नहीं कहा इसने। ओहो अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों खिज़र की बातों में आ रही हैं इस तरह? तो बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। वो बच्चा है, अभी इसे इन चीज़ों का नहीं पता। आप ज़्यादा समझदार हैं और कुछ गलत नहीं करी मेरे ख्याल से। तो अगर कोई आप से आपका हक़ छीने तो आपको अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। किरण इसका हक़ छीना है इससे, और फ़रा को अपने हक़ के लिए लड़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है तो ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। कोई मजाक है क्या? वो इसके इंतज़ार में बैठी रही है कितने साल, और इसने किसी और लड़की की इससे मोहब्बत चाह ली और शादी करने का फ़ैसला कर लिया। ये तो ज़्यादती हुई मेरी बहन के साथ है। मैं तो माफ़ नहीं करूँगी। मैं अपनी बहन का पूरा साथ दूँगी, चाहे मैं
आप इसका साथ दें या ना दें, मैं हमेशा इसका साथ दूंगी। पता नहीं क्या हो गया आपको, कैसी बातें करी जा रही हैं, अपनी बेटी के ख़िलाफ़ हो रही है। नबीला ने हर मुमकिन कोशिश की माँ को भड़काने की, लेकिन नबीला वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था। तुम इसकी बात को समझने की कोशिश करो, भाई है वो, तुम लोगों का कुछ गलत तो नहीं सोचेगा। तुम लोगों के लिए फ़रा भी बच्ची तो नहीं है ना, अपना अच्छा बुरा जानती है, वो पढ़ी लिखी समझदार है। गलती तो मेरी है जो मैं तुम लोगों के साथ शामिल हो गई, और सबसे बढ़ कर के ये फ़िज़ा का दिमाग ख़राब है, अकल घास खाने चली गई है, इसकी दिमाग ख़राब हो गया है। इस लड़की का भी बड़ी है, तुम लोगों को समझाने की बजाय उल्टे रास्ते पर लगा दिए। तुम्हारी खाला भी साथ मिली हुई है। अरे क्या हो गया अम्मी, आप हम सब के ख़िलाफ़ हो गई हैं, अपने बेटे के साथ मिल गई हैं क्या? मैं अपना घर छोड़कर बैठी हूँ और दिल की हज़ार कॉल्स आ चुकी हैं कि घर वापस आ जाओ। मैं किसके लिए कर रही हूँ ये सब कुछ? आप लोगों के लिए तो कर रही हूँ, अपनी बहन के दुख में कर रही हूँ, और मुझे क्या मिलेगा? आप ऐसे पीछे नहीं हट सकती, और ना ही मैं आपको हटने दूंगी। फ़रा की शादी मुनीब से होगी और होकर रहेगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इस लड़की को जहर क्यों ना देना पड़े, इसे मुनीब की ज़िंदगी से निकाल कर छोड़ेंगे, चाहे आप हमारा साथ दें या ना दें। वैसे कमाल है अम्मी, पार्टी बदली आपने, अच्छा नहीं करी। आप भी हमारे साथ एक पल के लिए सोचें ज़रा अपनी बेटी के बारे में, क्या क्या मुनीब ने किया इसके साथ। इसके नाम की अंगूठी पहनने इतने साल इसके नाम पर बैठी रही वो। आप चाहती हैं कि इसे माफ़ कर दें और किसी और के साथ घर बसा ले? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता और ना ही मैं होने दूंगी। आप अपने बेटे को समझा ले, इस मामले से दूर रहें, इसके लिए यही बेहतर है। छोटा है तो छोटा ही बने, बड़ा बनने की कोशिश ना करें। इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो घर के मामलात में बोलने की इजाज़त मिल जाए। इसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यही बेहतर है इसके लिए। अच्छा सही है, जो तुम लोगों को बेहतर लगे वही करो। मैं तो पागल हूँ ना जो बोल रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम लोग जो करना है करो, लेकिन अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो फिर देखना। चलो मान लेती हूँ तुम लोग इस लड़की को मुनीब की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो जाते, लेकिन इसके बाद क्या? क्या तुम्हारा बाप ना माना तो फिर अगर क्या करोगे? फिर जवाब दो, मुझे चुपकी हो गई, या बताओ मुझे कैसे समझाओगे अपने बाप को? वो सब बात की बातें हैं अम्मी, इस बारे में सोचना बंद कर दे। खाला सब संभाल लेंगी, ये सब इनकी जिम्मेदारी। आगे क्या करना है, जो हो रहा है होने दे। सुबह सुबह टेंशन में डाल दी है आपने मुझे। जाए पार्क में थोड़ी वॉक कर लें, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आपका बेटा आपके दिमाग पर छाया हुआ है इस वक्त। हाँ हाँ, मैं तो फजूल ही बोल रही हूँ ना, तुम लोगों की भलाई सोच रही हूँ। कुछ गलत कहा क्या? छोटा होकर खिज़े इतनी बड़ी बात समझा गया है मुझे, और तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन ज़रा अकल नहीं। क्या करने जा रही हो? तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो करना है करो, अपनी ज़िंदगी है तुम लोगों की, लेकिन मुझसे उम्मीद ना रखना कि मैं साथ दूंगी। खैर, तुम लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, जो दिल में आता है करो। जा रही हूँ मैं बाहर, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, गुस्से में घर से बाहर निकल गया। असलकुम, कैसे हैं सब? फिर मुस्कुराती हुई मुनीब के कमरे में दाखिल हुई। मुनीब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, इसने सारा गुस्सा और परेशानी साइड पर रखते उसको वेलकम किया। वालेकुम सलाम, खैरियत से पहुंच गई? कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई? वैसे आपको नहीं लगता कि आपको मुझे लेने के लिए आना चाहिए था? पहले तो बताए बगैर आ जाते थे आप। अब शादी हो गई है, महबूब से बीवी बन गई हूँ, तो प्यार कम हो गया आपका? हाँ भाई, आप क्यों आएंगी लेने? पहले की बात और थी। अब आपको पता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तो इसलिए आपने सोचा चलो खैर है, खुद ही आ जाएगी, कोई बात नहीं। बदले में मनीब हंस दिया। कहाँ से ले आती हैं ऐसी बातें? क्या क्या सोचती रहती। मैं थोड़ा सा परेशान था, इसलिए घर से सीधा इधर ही आ गया। बेख्याली में मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि आपको कॉल करके पूछ लूँ। मुझे तो लगा था कि आप 2-4 दिन हॉस्पिटल नहीं आएंगी, इतने दिन बाद मैं घर गई हैं तो थोड़ा आराम करेगी। आप मुझे कॉल कर देती, मैं पिक कर लेता आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपके साथ। हॉस्पिटल आना तो एक बहाना था, दरअसल मेरा दिल नहीं लग रहा था आपके बगैर। आप तो जानते ही हैं, इसलिए नाश्ता किए बगैर ही टिफ़िन पैक किया और आ गई। क्या करती सारा दिन घर में, क्या करना था मैंने? आपके बगैर उदास हो जाती हूँ। अच्छा जी, हमारे बगैर उदास हो जाती है? आप अभी रात को मिले थे तो क्या? आपसे दूर एक एक मिनट मेरे लिए 1 साल के बराबर है। आप नहीं समझेंगे ये बात। एक बीवी के लिए इसके शौहर का क्या मुकाम है, ये एक बीवी ही समझ सकती है। अच्छा, फिर तो हैरत वाली बात है, नबीला भाभी इतने दिन से अपने घर बैठी हुई है, इन्हें भाई का कोई ख्याल ही नहीं है क्या? क्या इनको ये सब फील नहीं होता? मेरा ख्याल है ऐसा ही कोई सीन है। सुबह नाश्ते की मेज़ पर आया तो भाई अम्मी के साथ किसी बात पर बहस कर रहे थे, और मेरे पूछने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये तो होना ही था भाई, आखिर कब तक चुप रहते? नबीला भाभी को गए हुए तो इतने दिन हो गए हैं। खैर, आप ये बताएं, आप परेशान किस बात पर हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही अम्मी से थोड़ी बहस हो गई। शिजा ने मुझसे पूछ लिया कि कल रात डिनर कैसा रहा। फिर अम्मी शुरू हो गई सबके सामने, तुम क्यों गए इसको डिनर पर? खिजर के खिलाफ जो कुछ था आदिल भाई के सामने सारी बातें खोल कर रख दी। इनकी नज़रें अलग मुझसे सवाल करी तो फिर कहती हैं कि तुमने रात को खाना नहीं खाया, फ़रा ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार और मेहनत से खाना बनाया था। फ़रा के जिक्र पर वो थोड़ा हिचकिचाया। बदले में किरण ने माथे पर बर डाले। घर में फ़रा आई हुई है, मुझे घर से निकाल कर खाने की ये तकरीबें चलाई जा रही हैं घर में। आज वापसी पर मैं आपके साथ घर जाऊंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी इसकी आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी। किरण की जेलसी पर मुनीब मुस्कुरा दिया। ओह, तो मैडम जेलस हो रही हैं क्या?
बात है आपकी, ये हैंडसम बंदा आपका है और आपका ही रहेगा, बेफिक्र हो जाएं, अभी कुछ दिन रुक जाएं, अम्मी की तरफ सारा मामला हल हो तो फिर मैं आपको खुद लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन फ़रा घर पर है, इसके होते हुए मैं आपको भला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं सब कुछ बर्दाश्त बर्दाश्त कर सकती हूँ, चाहे जितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत की दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिश्ता तोड़ने के बावजूद भी वो इतनी ढीठ है कि आपके घर में आई बैठी है और आपके लिए खाना बनाई जा रही है। वाह, क्या कहने हैं इसके! क्या आपको अपने शौहर पर भरोसा नहीं है? किरण मुनीब ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो किरण मुस्कुरा दी। मुझे आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन इस पर नहीं है। मेरा दिल डर सा गया है। अगर मुझ पर से भरोसा है तो फिर डरना कैसा? हमेशा कम और आपका ही रहूँगा, हमेशा मैं आपका ही रहूँगा। फ़र्क है यहाँ होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, मेरी ज़िंदगी में वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकती जो वो मुकाम खो चुकी है। वो वक़्त गुज़र चुका है जब मैं पागलों की तरह इसके पीछे-पीछे घूमता था, इसे समझाता था ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो हमेशा अपनी बात मनवाया करती थी। और अब देखो, मेरी पसंद का रंग पहने जोगन बनी बैठी है कि अब मैं आपकी पसंद में ढलना चाहती हूँ। अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने इसे बहुत समझाया और अम्मी से भी कह दिया कि वो इसे अपने घर भेज दें। नाश्ता लाई हैं और मुझे बातों में लगा दिए। कमाल करते हैं आप। मुनीम ने जल्दी से बात बदली क्योंकि किरण के चेहरे पर परेशानी देख चुका था। किरण मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर अंदर एक खौफ से इसे घेर चुका था। शाम को खिज़र यूनिवर्सिटी से घर आए तो फ़रा को आवाज़ दी, लेकिन इसे फ़रा कहीं नज़र नहीं आई। माँ के कमरे में आए। अम्मी, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, फ़रा कहाँ है? वो खाला की तरफ है। जो आप नबीला की तरफ से आए वो खिज़र के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। खाला की तरफ? खैरियत? खैरियत से क्या मतलब है तुम्हारा? खिज़र, खाला के घर जाने पर इसे कोई पाबंदी है क्या? क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप बस मैं पूछ रहा हूँ, आप तो लड़ने के मूड में हैं। पहले तो कभी इस तरह नहीं गई वो खाला की तरफ, तो फिर आज क्यों? वो कल से वहाँ गई है, खाला की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। खाला की तबीयत ठीक नहीं है तो फ़रा का क्या काम वहाँ? आप क्यों नहीं गई घर? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों नहीं गई घर? क्या मेरा इस घर में रहना मना है? तुम खुद को समझते क्या हो? आखिर चाहते क्या हो? तुम मुझसे शर्म नहीं आती? बड़ी बहन को ये कह रहे हो कि तुम अपने घर क्यों नहीं गई? ब्रेक लगाएं आप ही, क्या हो गया है आपको? मैंने तो एक सवाल पूछा है, आप तो हाइपर हो गई हैं। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आपको इतना गुस्सा आ गया? मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि फ़रा क्यों गई है खाला के घर? वो आपका घर है, फ़रा का नहीं। आपको अपने घर जाना चाहिए था, इसको नहीं। बस इतना ही तो पूछ रहा हूँ। बिला वजह आप इतना गुस्सा कर रही हैं मुझ पे। कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? कुछ गलत कहा हो या सही, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ मर्जी जाए, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है और ना ही वो तुम्हारी जिम्मेदारी। माँ बाप जिंदा हैं इसके। खुदा के लिए अब चुप हो जाएं। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? वो मेरी बहन है, लावारिस नहीं है। जो आप कह रही हैं कि मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, मुझे फ़र्क पड़ता है। वो इस वक्त इस घर में है जहाँ इसको धुतकारा गया था। अच्छा, तो अब समझ आ रही है मुझे ये सब जो चल रहा है, इसमें आप भी शामिल है। बस कर दें आप ही और खुदा का खौफ करें। गलत काम में इसका साथ मत दें, खुदा के लिए। गलत काम है, इसका साथ मत दें। फिर कह रहा हूँ, इसका साथ मत दें। अपने साथ साथ इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं आप। अगर आदिल भाई को पता चल गया तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। आप जो कुछ कर रहे हैं सब मिलकर ये काम बंद कर दें और कल तक फ़रा घर हो। अगर वो यहाँ नहीं हुई तो मैं खुद जाकर इसको ले आऊँगा। आप लोगों को ये मेरी लास्ट वार्निंग है, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ कहूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। बेहतर यही है कि आप सब सही हो जाएं। फजूल दिमाग ख़राब हो गया है सबका। बड़े तो बड़े, छोटे बड़ों से भी आगे निकल चुके हैं। मैं किस किसको समझाता फिरूं? अब बस मैंने कह दिया, कल फ़रा घर पर हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। देख लूँगी मैं तुम्हें। नबीला भी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। रात को किरण हॉस्पिटल से घर आई तो उसका दिमाग वहीं भूल जा हुआ था। मुनीब की बातों ने इसे परेशान करके रख दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसी से शेयर करूं। मुनीब ने तो कह दिया था कि मुझे इस पर यकीन रखना चाहिए, लेकिन मैं इस लड़की पर कैसे यकीन करूं? वो जिस तरह के कारनामे कर रही है, मुझे डर है कि कहीं मैं मुनीब को खो ना दूं। मर्द का दिल औरत के मामले में बहुत नाजुक होता है। वो औरत के ज़रा से आंसू देखकर पिघल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुनीब के दिल में इसके लिए कोई नरम गोशा पैदा हो जाए वो और मैं खाली हाथ रह जाऊँ। मेरे ख्याल से मुझे घर वापस जाना चाहिए। हाथ पे हाथ रखकर मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुनीब ने घर आने से मना किया और मैं यहाँ बैठी परेशान हो रही हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखे मैं नहीं बैठ सकती। मुझे मेरे हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं इसकी हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बैठी रह जाऊँ और वहाँ सब कुछ तबाह हो जाए। अगले दिन खिज़र यूनिवर्सिटी से घर आए तो साबिर तवक्को फ़रा घर में नहीं थी। गुस्से में गाड़ी बाहर निकाली और खाला के घर पहुँचा। फ़रा किचन में थी, शिज़ा के साथ खाना बनाने में मसरूफ़ थी। खिज़र भाई या अस्सलाम वालेकुम। शिज़ा हैरत ज़दा से बोल जबकि फ़रा के चेहरा जर्द पड़ गया। वालेकुम सलाम। खिज़र ने फ़रा के चेहरे पर गुस्से भरी नज़रें जमाए जवाब दिया, आने से पहले कॉल कर देते, खैरियत से आए हो? आखिरकार फ़रा ने खुद को संभालते हुए सवाल कर डाला। बदले में खिज़र ने इसे हैरत ज़दा अंदाज में ऐसे देखा जैसे यकीन ना आया हो कि बहन के सवाल पर क्या मतलब है आपका? आप ही, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आप भी तो बगैर बताए यहाँ मेहमान बनी बैठी हैं। आपको कोई पूछने वाला है या नहीं? आपको लेने आए हूँ। 5 मिनट अपना सामान समेट कर बाहर आ जाएं। गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी इजाज़त से लेने आए हो तुम मुझे? फ़रा गुस्से से चलाई आवाज़ आस्ता। खिज़र ने आगे बढ़कर गुस्से से इसका बाजू कमर पर फोल्ड किया। तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछना है घर जाकर पूछ लीजिएगा। अभी जाएं और अपना सामान लेकर आएँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज़ी। खिज़र तुम पागल हो गए हो क्या?
फ़रा ज़ोर से चिल्लाई तो शिज़ा भी परेशान हो गई। पहले तो उससे मजाक लगा, लेकिन फ़रा की हालत देखकर होश में, खिज़र भाई छोड़ें, क्या हो गया है आपको? आगे बढ़ी मगर खिज़र के घूरने पर वहीं रुक गई। अम्मी चिल्लाती हुई किचन से बाहर निकल गई। सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ तमाशा ना बनाए और चुपचाप अपना सामान समेट कर बाहर आ जाए। इसे छोड़ते हुए गुस्से में किचन से बाहर आ गया। तुम्हें तकलीफ क्या है मुझसे, और तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? फ़रा तेज़ी से इसके पीछे पीछे किचन से बाहर आई। क्या हो रहा है ये सब? शिज़ा माँ के साथ वहाँ आ चुकी थी और दोनों इस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं हुआ खाला, मैं बस इसे लेने आया था और ये यहाँ रहने की ज़िद कर रही है। घर पर अम्मी की तबीयत ख़राब है और यहाँ बैठी है। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी को अच्छी भली तो है, और ये कोई तरीका है बहन से बात करने का? इस तरह ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम इतने बदतमीज़ और खुसर कब से हो गए हो? खिज़र माँ की फ़िक्र है तुम्हें खाला, लेकिन खाला की नहीं। मैंने बुलाया था इसे यहाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और नबीला भी वहाँ है। मुनीब की बीवी भी अपने मेके गई हुई है। वो नवाबजादी अपनी मर्ज़ी की मालिक है, जब दिल चाहेगा तब वापस आ जाएगी। अगर फ़रा 2-4 दिन मेरी खिदमत कर लेगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तुम ऐसे एक घोड़े पर सवार आए हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कहीं नहीं जाएगी ये जब तक मैं ना चाहूँ, समझे? खाला आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है। क्या गलत कर रही हैं अम्मी? फ़िज़ा की आवाज़ पर सा पलटे। बेटी को आते देखकर माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और तेज़ी से बेटी को गले लगा लिया। आ जाएं आप, बस आप ही की कमी थी। खिज़र बिना कोई लिहाज किए रखे बोला, क्या मतलब तुम्हारा? खिज़र मेरी ही कमी है, क्या मतलब तुम्हारा? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं फ़िज़ा, आप ही इस कहानी का मरकज़ी किरदार तो आप ही निभा रही हैं ना। तो आपके बगैर कैसे मुकम्मल हो सकती है कहानी? दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? किस तरह फ़जूल बकवास करते जा रहे हो, जो मुँह में आता है बोलते जा रहे हो। फ़िज़ा गुस्से से तप गई। ओह! बुरा लगे आपको, लेकिन अफ़सोस यही हकीकत है कि आप सबकी आप सब लोग मिलकर मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। अब इसका भाई ज़िंदा है और इसका अच्छा बुरा जानता है। बेहतर होगा आप लोग इस मामले से दूर रहें, इसे यहाँ से जाने दें। खिज़र की बात पर माँ और बेटी दोनों ने एक दूसरी तरफ देखा। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? क्या ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं हम? फ़रा की खाला, आप भोली बनने की कोशिश मत करें। आप सब जानती हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़रा आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना सामान लेकर जल्दी से आएँ। आपको कोई स्पेशल इन्विटेशन लिख कर देनी पड़ेगी क्या? फ़िज़ा का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं होने वाला था। आज मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जो करना है कर लो। फ़रा ने फ़ौरन जवाब दिया और खाला के पीछे छुप गई। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं दिक्के मारकर खुद यहाँ से निकालूंगा। पीछे से आती आवाज़ पर सबने जाना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं दिक्के देकर खुद यहाँ से निकालूंगा। पीछे से आती आवाज़ पर सबने पलट कर देखा तो पीछे किरण खड़ी थी। तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ तो इस घर में तुम रहोगे या फिर मैं रहूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी भांजी से इस लहजे में बात की। किरण के साथ तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और इसे बालों से दबोच लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में वापस आने की? आंटी छोड़े मुझे, क्या करी हैं आप? किरण ने खुद को बचाने की कोशिश में धिक्का दिया और फर्श पर जाकर गिरी। इतनी देर में सामने से आते दिल की नज़र माँ किरण पर पड़ी तो फ़ौरन किरण की तरफ झपटा और इसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ पर हाथ उठाने की? दिल ने गुस्से से चलाया और किरण घूरते हुए माँ की तरफ बढ़ा और माँ को सहारा देते हुए खड़ा किया। वो फ़ौरन बेटे के गले लगकर झूठे आंसू बहाना शुरू हो गई। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, वरना ये लड़की तो आज हम सबको मार ही देती। ये पूरे इरादे से हम सबको कत्ल करनी आई है। यहाँ फ़िज़ा भी तेज़ी से माँ की तरफ बढ़ी और आंसू बहाना शुरू हो गई। अच्छा हुआ भाई आप वक़्त पर आ गए, वरना ये तो आज हमें मार देती। शिज़ा और खिज़र दोनों इस सारे मामले को समझने की कोशिश करते हुए हैरतज़दा से एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़े। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। भाभी ने अम्मी को धिक्का नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद को इनसे आज़ाद करवाया। गलती से अम्मी गिर गई हैं। शिज़ा ने किरण के हक़ में सफाई पेश की। जी भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी यहीं पर था। खाला ने भाभी के बाल पकड़े हुए थे और ख़ुद को बचाने की कोशिश में थी कि खाला नीचे गिर गई। आपको बहुत बड़ी गलतफ़हमी हुई है दिल भाई, आपको इस तरह भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शिज़ा के साथ खिज़र भी किरण के हक़ में बोल पड़ा। किरण गाल पर हाथ रखकर सबको हैरतज़दा देखती रह गई। शर्मिंदगी और दुख की मिली-जुली कैफियत से तेज़ी में वापसी के लिए पलटी थी कि मुनीब से टकरा गई। तलाक दो इसको अभी। और इसी वक्त मुनीब को देखती है दिल गुस्से से चलाया। किरण के बहते आंसू और भाई का गुस्सा देखकर मुनीब परेशानी से आगे बढ़ा। क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या हो रहा है घर में इस वक्त? किरण क्यों रो रही हो तुम? और भाई आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ ये तुम अपनी बीवी से पूछो। मैंने अपनी आंखों से देखा इसने अम्मी को धिक्का देते हुए। ये सब क्या है किरण? क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई क्या कह रहे हैं? मुनीब ने उल्टा किरण से ये सवाल कर डाला। किरण से देखती रह गई, गाल पर बहते आंसू पूछने और मुस्कुरा दी। जो आपके भाई कह रहे हैं वही दुरुस्त है, जैसा आपके घर वाले कहते हैं आप वैसा ही करें, बोलकर तेज़ी में वहाँ से चली गई। भाई ये सच नहीं है, दिल भाई को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, आप भाभी को रोक लें। शिज़ा तेज़ी से मुनीब की तरफ बढ़ी और हाथ जोड़ते हुए बोली। खिज़र ने गुस्से से चुपचाप खड़ी फ़रा
की तरफ देखा। बदले में फरा ने नज़रें झुका ली। दिल तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके जाने से पहले ही किरण जा चुकी थी। अंदर आए तो दिल इसी पर फट पड़ा। तुम अभी भी इस लड़की के पीछे जा रहे हो? उसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को दिखा दिया और तुम्हारे दिल में अभी भी इसके लिए हमदर्दी है। माँ की हालत नज़र नहीं आ रही क्या तुम्हें? नज़र नहीं आ रहा इस लड़की की मोहब्बत में तुम सबको भूल गए हो? इस लड़की को तुमने अपना सब कुछ बना लिया। खबरदार, वो अगर दोबारा इस घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इसको तलाक दो या फिर इसके साथ यहाँ से निकल जाओ। इस घर में ना तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना इसके लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? क्या हो गया है आपको? पहले मुझे तहकीक तो कर लेने दे, सच्चाई क्या है? ऐसे कैसे तलाक दे दूँ मैं? किरण को बीवी है वो, मेरी मजाक नहीं है। दिल, तुम इसके साथ बहस मत पड़ो। इसे हम सब की कोई परवाह नहीं है। इसे अगर किसी की परवाह है तो वो है इसकी बीवी। इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है तुम अपना दिमाग मत खपाओ और अम्मी को अंदर कमरे में लेकर चलो। अम्मी आप ठीक है? मुनीब माँ की तरफ बढ़ा, लेकिन दिल ने हाथ के इशारे से इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। खबरदार, जो मेरी माँ को हाथ लगाया, जब तक तुम इस लड़के से रिश्ता ख़त्म नहीं कर दे, तुम्हारा हम सब से कोई रिश्ता नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। जो लड़की हमारी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकती, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें बीवी चाहिए माँ। जो फैसला करना चाहते हो सोच समझ के कर लेना। माँ को लेकर इनके कमरे की तरफ बढ़ गया। फ़िज़ा भी इनके साथ मुस्कुराती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। शीज़ा मुनीब की तरफ बढ़ी। भाई, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। भाभी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि अम्मी ने इनके बाल पकड़े हुए थे और भाभी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो अम्मी गलती से नीचे गिर गई और दिल भाई ने भाभी को थप्पड़ मार दिया। आप चाहें तो खिज़र भाई से भी पूछ सकते हैं। जी मुनीब भाई, शीज़ा बिल्कुल सही कह रही हैं। खिज़र ने अपनी बात मुकम्मल की और फ़रा की तरफ बढ़ा। चलेंगी या अभी और तमाशा लगाना बाकी है आपका? क्या सच है क्या झूठ मैं नहीं जानता, मगर जो मुझे करना है मैं सोच चुका हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुनीब गहरी सांस लेते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी और कुछ देखना बाकी रह गया क्या? लगा दी इनकी ज़िंदगी में आग। अब चलें यहाँ से। खिज़र गुस्से में बोला। फ़रा को बाजू से खींचते हुए वहाँ से ले गया। छोड़ो मुझे खिज़र, मेरा फ़ोन तो उठाने दो। क्या कर रहे हो? मुझे मेरा बैग तो लेने दो। फ़रा चलाती रहेगी। जाएं, 2 मिनट हैं आपके पास, अपना सामान उठाया बाहर आ जाएं। इसका हाथ छोड़ा, गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फ़रा कमरे में आई और अपना बैग उठाती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एक बार पलट कर घर की तरफ देखा और गाल पर बहते आंसू पोंछ कर गाड़ी में बैठ गई। इसकी गाड़ी में बैठती खिज़र ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बहन के आंसू से छुपे नहीं थे। इसे देखते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। जो पीछे छूट गया पलट के इसकी तरफ मत देखें। जो आगे आपका मुंतज़िर है इसे देखने की कोशिश करें। माजी को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। मैं आपका दुश्मन तो नहीं हूँ, आपका भाई। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ये सब कुछ। एक पल के लिए सोचें कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके खुश रह सकेंगी? मुनीब भाई को अगर आपसे शादी करनी होती तो कब की कर चुकी होती। इनके दिल में कोई और है और आप भी खुद को बर्बाद ना करें और आगे बढ़ जाएं। यही बात मैंने अम्मी को भी समझाई है और आपको भी समझा रहा हूँ। अब सब कुछ आपके हाथ में है। घर जाएं और आप ही से इन्हें अपने घर जाने के लिए कहें जो इनकी असल जगह है। फ़रा ने हैरत से खिज़र को देखा। तुम कब से इतने बड़े हो गए हो कि मुझे समझाने लगे हो? ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सब जानती हूँ मैं कि जो मैं कर रही थी वो गलत था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थी। मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी मुनीब से, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? किरण ने मेरा हक छीन लिया, तो मैं अपना हक छीनने के लिए अगर जंग लड़ रही थी तो इसमें कुछ गलत तो नहीं था। किस बात का हक आपी? खिज़र ने इसकी बात दरमियान में ही काट दी। किस हक की बात कर रही हैं आपी? आपकी मंगनी हुई थी, निकाह नहीं। हक तो आप किरण भाभी का छीनने जा रही हैं। असल हकदार वो हैं। इनका निकाह हुआ है मुनीब भाई से और वो भी अपनी इनकी मर्ज़ी से। तो आप लोग कैसे इनके दिल से भाभी को निकाल सकते हैं? ये नामुमकिन है। सही कह रहे हो तुम, ये नामुमकिन है, लेकिन मेरे दिल मानने को तैयार नहीं है। मुनीब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मैंने तो दिलो जान से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं थी आप ही, और ना ही आप में कोई कमी है। बस जो किस्मत में लिखा होता है ना, आपको वही मिलता है। जो किस्मत में नहीं लिखा वो आपको नहीं मिलता, चाहे आप इसके लिए ज़मीन आसमान एक क्यों ना कर दें। क्यों एक ला हासिल चीज़ के पीछे भाग रही हैं और कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगी आप अम्मी से कह दिया है आपके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले और आपको रुखसत करें। अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगी तो सब कुछ भूल जाएंगी आस्ता आस्ता। लेकिन अगर इस तरह तनहा बैठी रही तो खुद को अज़ियत देती रहेंगी और हमें भी। मूव ऑन यार, मुनीब भाई आगे बढ़ गए हैं तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी पर बात करने पर तुली हुई हैं? खुद को बर्बाद मत करें किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपकी ज़रा परवाह नहीं है। ठीक है मुनीब भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आपके काबिल नहीं हैं, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर वो आपके काबिल होते तो आपको कभी ना छोड़ते। उन्होंने आपको ठुकरा कर दूसरी औरत को आपके सामने लाकर खड़ा किया है। इतनी सड़क के बावजूद आप इनके लिए रो रही हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। बस आज एक आखिरी बार इनके नाम पे जितना रोना है रो लें। इसके बाद मैं आपकी आंखों में इनके लिए आंसू ना देखो। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। आज घर जाएं, सब कुछ भूल कर बाहर छोड़कर जाएं। एक नई फ़रा बनकर घर में कदम रखेंगी आप। फ़रा ने आंसू बहाते हुए भाई के कंधे को पर सर रख दिया। इतने बड़े कब से हो गए तुम और इतनी समझदारी की बातें कहाँ से सीख ली तुमने? बदले में खिज़र मुस्कुरा दिए। बस आप ही इंसान सीख जाता है कुछ अपनों की फ़िक्र में और कुछ ठोकरें खाकर। आपका भाई तो शुरू से ही समझदार था, आप तो जानती ही हैं।
वो अलग बात है कि आपने कभी गौर नहीं किया। अच्छा अब ज़्यादा शौक़े मत बनो, चुपचाप गाड़ी चलाओ, सो पूछते हुए मुस्कुरा दी। 2 दिन बाद दरवाजे पर बेल हुई। किरण घर पर ही थी और वो 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़का इसके लिए पार्सल लिए खड़ा था। साइन करें और पार्सल लेकर अंदर आ गए। इत्मीनान से सोफे पर बैठकर पार्सल खोला तो अंदर से निकलने वाले पेपर्स को देखकर इसके होश उड़ गए। मुनीब की तरफ से तलाक के कागजात थे। ये देखकर इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। इसकी छोटी बहन इसके पास आई और बहन को परेशान देखकर इसके हाथ से पेपर उठाकर देखे तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। अम्मी यहाँ आई, ये देखें क्या हो गया, मुनीब भाई ने आपको तलाक दे दी। तलाक का लफ्ज़ सुनकर माँ किचन के दरवाजे में ही गिर गई। इनको गिरते देखकर किरण ज़रा होश में आई और तेज़ी से आगे बढ़ी। अम्मी होश में आए, क्या हो गया है आपको? इरम पानी लेकर आओ जल्दी से। इरम फ़ौरन पानी लेकर आई और थोड़े से छींटे मारने पर माँ होश में आ गई। अंदर आकर सोफे तक गई और घुटनों के बल सामने बैठ गई। क्या कर दिया ये? मुनीब ने हमें इससे ये उम्मीद नहीं थी। हो क्या रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं रही? कब से पूछ रही हूँ क्या हुआ है? तुम क्यों यहाँ आकर बैठी हो? अपने घर क्यों नहीं जा रही? अंदर ही अंदर मेरा दिल परेशान था। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ गई है। अब भी दिन ही कितनी हुए तुम दोनों की शादी को जो इसने तलाक के कागजात भेज दिए। आखिर हुआ क्या है? अब तो बता दो मुझे। किरण माँ के घुटने पर सर रख कर आंसू बहाती रही और आखिरकार हिम्मत करके इसने इन्हें शुरू से लेकर सारी कहानी सुना दी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। माँ बाप को इतना पराया कर दिया तुमने। मैंने तो पहले ही से शादी के लिए राज़ी नहीं थी। मुनीब की माँ और बहन का रवैया शुरू दिन से ही ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी की खातिर हम लोग चुप रहे। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मुनीब को सोचना चाहिए था। इसे इस तरह तुम्हें बीच राह में नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर अपने घर वालों को इतनी ताबेदारी करनी थी तो शादी ही ना करता। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या जवाब दूंगी मैं सबको? रिश्तेदार तो पहले ही इतनी बातें बना रहे हैं थे कि प्यार मोहब्बत की शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी मैं कितनी मुश्किल से मैंने राज़ी किया था इनको इस रिश्ते के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए हमारा सर झुका दिया। इस लड़के ने। इरम भी आंसू बहा रही थी। बहन के कंधे पर हाथ रखा। आप भी प्लीज़ से संभालें खुद को और अम्मी आप भी संभालें अपने आप को। अगर आप दोनों ही हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे मुकाबला करेंगे हम सब का? मैं मुनीब भाई को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरी आपी के साथ। इरम फ़ौरन कमरे में गई और अपना फ़ोन उठा के लाई। मुनीब का नंबर डायल किया। 3-4 बार नंबर डायल करने के बाद कॉल अटेंड हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है छोटी? ये तुम्हारी आपी कहाँ बिज़ी है? फ़ोन बंद किया हुआ है ना? बात करती हो ना ही हॉस्पिटल आ रही हैं? सब खैरियत तो है घर में? भाई आप इतने भोले कैसे बने हैं? तलाक के पेपर भिजवा कर आप पूछ रहे हैं कि सब खैरियत तो है घर में? तलाक किसकी तलाक और कौन से पेपर से किस बारे में बात कर रहे हो बच्चे? तलाक के पेपर जो आपने अभी अभी आप ही को भिजवाए हैं। अभी एक लड़का पार्सल देकर गया है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। पेपर्स को अच्छी तरह से चेक करो और मेरी बात करवाओ किरण से। मुनीब भाई आपसे बात करना चाहते हैं। आप इरम ने फ़ोन किरण की तरफ बढ़ाया तो किरण ने इसे खालिखा नज़रों से इसे देखा जैसे कहना चाह रही हो मैं किस हक़ से बात करूं। परेशानी से माँ की तरफ देखा तो उन्होंने सरस बात में हिलाया कि एक दफ़ा बात कर लो, बात करने में क्या हर्ज है। किरण ने फ़ोन पकड़कर कान से लगा बामुश्किल हेलो बोली, लेकिन इसकी आवाज़ शायद गले में ही दब सी गई। मुनीब चूम कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। किरण क्या हो गया यार, क्यों रो रही हो? मैं इन पेपर्स के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? सबसे लड़कर मैंने ये रिश्ता बनाया है। इस तरह बीच राह में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे पेपर्स की पिक्चर्स व्हाट्सएप करो, मैं अभी देखता हूँ और तहकीक कर लेता हूँ कि किसने ये साजिश की है। किरण ने फ़ोन इरम की तरफ बढ़ाया और इसे पिक्चर भेजने को कहा। पिक्चर देखने के बाद मुनीब ने दोबारा कॉल की। इरम ने फ़ोन दोबारा किरण की तरफ बढ़ा दिया। तुम भी ना यार, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है शायद। ज़रा ध्यान से देखो, इन पेपर्स पर मेरे साइन नहीं है। दिखाओ ज़रा पेपर्स। किरण ने दोबारा पेपर देखे तो इनकी इसकी जान में जान आई। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मेरा तो सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? खबरदार कभी सोचना भी मत। इस बारे में फ़ोन क्यों बंद किया हुआ है? या नाराज़गी घर वालों से है? मुझसे क्यों खफा हो रही हो? कुछ ना कुछ हल निकाल रहा हूँ इस मसले का, लेकिन इस तरह मुझसे बात ना करके मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? मैं करती हूँ अपना नंबर ऑन। इसने कॉल काट का फ़ोन इरम की तरफ बढ़ाया। खुशी से माँ के गले लगी। अम्मी मुनीब ने मुझे तलाक नहीं दी। देखी इन पेपर्स पर तो इनके साइन ही नहीं है। किसी और की साजिश थी ये, ताकि धोखे से मेरे साइन हासिल करके मुनीब के सामने पेश किए जाते। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अभी शुक्राने के 2 नफल अदा करके आती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मेरी बेटी को बहुत बड़ी रसवाई से बचा लिया। इरम भी खुशी से बहन के गले लग गई। शुक्र है आप ही, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुनीब भाई ऐसा करेंगे। शुक्र है अल्लाह का वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। शुक्रिया अदा करें मेरा भी कि मैंने इनको कॉल लगा दी, वरना आप तो बैठी आंसू बहाती रहती। शुक्रिया भी तुम्हारा भी शुक्रिया। किरण मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जल्दी से अपना नंबर ऑन करके मुनीब को कॉल मिलाई। बहुत देर तक आंसू बहाती रही और दूसरी तरफ मुनीब मुस्कुराती, पागल लड़की ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, तुम्हारा साथ कभी ख़त्म नहीं होगा। रोने से फुर्सत मिल जाए जनाब तो मैं भी कुछ कहूँ। मैंने हमारे लिए एक अलग घर का इंतज़ाम किया है। मैंने सोच लिया है कि अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। वहाँ रहना मुनासिब नहीं है, जहाँ मेरी बीवी की कोई इज्जत नहीं है।
सब समझता हूँ मैं क्या चल रहा है घर में और अम्मी और आपी क्यों कर रही हैं ये सब कुछ, लेकिन मैंने सोच लिया है कभी कुछ भी हो जाए मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। फ़िज़ूल सोचों से बाहर निकलो और आने वाली ज़िंदगी का सोचो। आई समझ या फिर वहाँ कसम जाऊँ आगे, लेकिन क्या ये सब कुछ सही होगा? हमें इस तरह से अलग रहना चाहिए क्या? मैं आपको आपके घरवालों से अलग नहीं करना चाहती। आप एक बार फिर सोच लें और इनसे बात करके देख लें। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे मेरे घरवालों से अलग नहीं करी, बल्कि इस अंजाम की ज़िम्मेदार वो खुद हैं। अलग रहने से रिश्ता थोड़ी ख़त्म हो जाएगा, कभी-कभार चले जाया करेंगे मिलने के लिए। अब हम वहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ रहे तो आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल मुझे ये फ़ैसला करना ही पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं मेरी बात से इनकार नहीं करोगी तुम? जो मैं कहूँगा बस वही करोगे? सोच लिया मैंने और अब पीछे नहीं हटूँगा। आदिल भाई ने तुम पर हाथ उठाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे शिज़ा ने बताया, इससे बढ़कर और क्या रह गया पीछे? क्या-क्या बर्दाश्त करूँगा मैं? मेरे होते हुए मेरी बीवी पर कोई भी आकर हाथ उठा ले और मैं चुपचाप सुनता रहूँगा, देखता रहूँगा सब कुछ? कुछ ना करूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता, क्योंकि मुकाबलों में हम अक्सर रिश्तों को हार जाते हैं। मैं किसी भी रिश्ते को खोना नहीं चाहता। सबका साथ चाहिए मुझे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा के लिए। अपने दिल में ऐसी कोई बहाना लाना कि तुम्हारी वजह से मैं अपने घरवालों से दूर रहा हूँ। मैं तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इनकी वजह से इनसे दूर हो रहा हूँ। इनका जब दिल चाहे मेरे घर में आ सकते हैं। मैंने इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इस घर में अब मैं नहीं जाऊँगा। अब्बू से बात कर ली है मैंने, इनको कोई इतराज़ नहीं है। इन्हें बस हमारी खुशी अज़ीज़ है। वो भी सब कुछ जान चुके हैं, बल्कि शुरू से सब जानते हैं। अब मैं ज़रा बिज़ी हूँ, शाम को मुलाकात करते हैं, साथ डिनर करेंगे। ओके जी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। खुदा हाफ़िज़। मुस्कुराते हुए कॉल काट दी और वज़ू करने चली गई, शुक्राने के 2 नफ़ल अदा करने। एक हफ्ते बाद मनी ने अपना सारा सामान शिफ्ट करना शुरू किया तो घर में तहलका मच गया। माँ ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ इस लड़की के लिए, और आप ऐसा कैसा कर सकती हैं अम्मी? आप अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं थी आपको? आप लोगों ने तो हद ही कर दी। तलाक के जाली पेपर से किरण के घर भिजवा दिए और अदील भाई ने मेरी बीवी पर हाथ उठाया। इससे ज़्यादा और क्या बर्दाश्त करूँ मैं नहीं कर सकता। वो भी मेरे लिए सबसे लड़कर मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आप लोगों का जब दिल चाहे मिलने आ जाएगा। मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आप लोगों की तरह तंग दिल नहीं हूँ मैं। समझाएं इसे, आप क्या करने जा रहे हैं या आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? वो शोहर की तरह बड़ी जो इत्मीनान से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बदले में उन्होंने मुस्कुराते कंधे चाह दिए। सही तो कह रहा है कि तो मैं इसके साथ हूँ। हो तुम सबको अपना घर मुबारक हो। इसकी ज़िंदगी में खुश रहने दो। घर बदलने से वो तुम्हारा मेरा बेटा ही रहेगा, रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह कैसे कर सकता है? ये अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है, वो भी अकेले। किसके सहारे? अकेला कहाँ छोड़ के जा रहा है? बेगम बुला लें वो अपनी बेटी को। इसके साथ बैठकर नई नई चालें चलने की तैयारी करो। वो दोनों माँ बेटी अच्छा काम कर रही हो। तुम दोनों हो ना एक दूसरे का सारा। पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत? वो बस चुपचाप सोफे पर बैठी आंसू बहाती बेबसी से सब कुछ देखती रही। जब सारा सामान शिफ्ट हो गया तो मुनीब इनके पास और इनके घुटनों पर सर रखकर मुस्कुरा दिया। कदम उठाकर इनकी तरफ देखा। फिक्र नहीं करें अम्मी, आपका बेटा हमेशा आपका ही रहेगा। सिर्फ आपका बेटा नहीं हूँ मैं, अब बेटा होने के साथ साथ एक शौहर भी बन चुका हूँ। जिस तरह आपका मुझ पर हक है, इसी तरह की किरण का भी मुझ पर हक है। मैं अपने फ़राइज़ से कभी गफलत नहीं करूँगा। रोज़ आपसे मिलने के लिए आऊँगा और आपका भी जब दिल चाहे वहाँ आ सकती हैं। बल्कि आप सब जब आना चाहें आ सकते हैं मेरे घर, और मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत जगह है। आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। वो बेबसी बेटे को जाते हुए देखती रहेगी। मुनीब के जाती फ़िज़ा को कॉल मिलाई, वो भी परेशान होगी। भाई की हरकत, हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। हाँ सोचा तो नहीं था, लेकिन हो गया। अब बताओ आगे क्या करना है? आगे क्या करना? अम्मी छोड़ दें इनको इनके हाल पर। 4 दिन अकेले रहेंगे, ज़माने की ठोकरें खाएंगे तो खुद ही घर वापस आ जाएंगे। इनकी फ़िक्र ना करें, बच्चे नहीं हैं वो दोनों। तो तुम कह रही हो ना कि बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं तो माँ हूँ। अपने बेटे से जुदा कैसे रहूँगी मैं? वो तो अय्याशियाँ करेगी अकेले घर में, पूरे घर की मालकिन बनकर रहेगी और मैं दिन रात यहाँ कुड़ती रहूँगी। आप क्यों कुड़ेंगी अम्मी? दफ़ा करें, छोड़ दें इनको और इनके हाल पर। फ़िज़ा ने लापरवाही से जवाब दिया। कॉल काट दी। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, आंटी बुला रही हैं मुझे। हाँ जी जाओ, तुम भी, आंटी बुला रही हैं। सबको अपने घर की फ़िक्र है, मेरे घर की तो किसी को परवाह ही नहीं है। बेबसी आंसू बहाती रही। सारा सामान शिफ्ट करवाने और घर की मुकम्मल सेटिंग करने के बाद मुनीब किरण को घर ले आया और बहुत अच्छे से इसका वेलकम किया। दोनों दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अदिल का दिल नरम पड़ रहा था। सब मेरी गलती है, शर्मिंदा था अपनी हरकत पर, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे माफ़ी मांगे दोनों से। आखिरकार एक दिन हिम्मत करते हुए वहाँ आया और दोनों से माफ़ी मांग ली। मुनीब ने मुस्कुराते ने गले लगा लिया। नहीं भाई, आप बड़े हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। जो आपने देखा आपको सही लगा, लेकिन हकीकत हमेशा नहीं होती जो दिखाई देती है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें तहकीक कर लेनी चाहिए। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपका जब दिल चाहे आया करें। ना मिलने पर भाभी को भी लेकर आया करें और बच्चों को भी
अच्छा लगता है तुम लोग भी। चलो यार घर, अपना घर छोड़कर कब तक अकेले रहोगे? माफ़ी तो मांगनी मांगी है ना मैंने, मुझे शर्मिंदा करते रहोगे क्या सारी ज़िंदगी? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुनीब ने मुस्कुराते जवाब दिया। मेरे ख्याल से थोड़ी सी दूरी हमारे रिश्तों को मजबूत बना देगी। कुछ वक्त लगेगा समझने में, लेकिन यही बेहतर है हम सब के लिए। आप भी खुश हैं और हम भी। अलग रहने से रिश्ते थोड़ी ना ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है यार, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम भी आ जाया करो घर, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं भाई प्लीज़, माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करे। जो हो गया इसे भूल जाएं। खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे हम आपको। जी भाई, खाना तैयार है, 5 मिनट में लगाती हूँ। मैं किरण मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। रिज़ा ने फ़रा के लिए अपने एक दोस्त का रिश्ता घर वालों के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि देखने में क्या हर्ज है। दोनों खानदान का एक दूसरे के घर में आना जाना हुआ और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहते हुए भी फ़रा भी मान गई। शायद थक चुकी थी ला हासिल चीज़ के पीछे भागते हुए। 3 माह बाद इसकी शादी और अपने घर रुखसत होगी। फ़िज़ा और माँ के दरमियान अक्सर तकरार है जा रहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती रहती। शीज़ा ने पढ़ाई के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली और नबीला ने भी घर वापसी का इरादा कर लिया। सब अपने घर में खुश रहने लगे, लेकिन माँ और बहन के दिल में शर्मिंदगी का एहसास हमेशा के लिए रह गया। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा नावल था और बल्कि बहुत ही हार्ट टचिंग नावल था। और ऐसे घरानों में और ऐसे सिचुएशन में रहना एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर मुनीब जैसा हमसफ़र और शोहर हो तो फिर तो लड़की को बहुत सहारा होता है, लेकिन आजकल के दौर में मुनीब जैसे शोहर मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। और ऐसे ऐसे ससुराल तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्या क्या लगता है कि ये सब कुछ आजकल के दौर में हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।